जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर में। दोस्तों बड़े दिन बाद जो है मुलाकात हमारी और आपकी हो रही है इसी लेक्चर के माध्यम से। मैं आपको बता दूं कि आज का जो लेक्चर है उसमें मैं बात करने वाला हूं एंशिएंट मेडिवल और कल्चर से यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्ज़ाम में, यानी कि खासकर जो जिसको आप आईएएस एग्ज़ाम के रूप में जानते हो, उसमें जो पीवाईक्यू पूछे हैं यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एंशिएंट मेडिवल और कल्चर में आपको बहुत डाउट होते होंगे कि जो है कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्या नहीं आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद इस लेक्चर को देखने के बाद आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे पीवाईक्यू आपके लिए कवर करने वाले हैं 1995 से 2025 तक के सारे पीवाईक्यू। क्या थीम पूछी जाती हैं, क्या ट्रेंड रहते हैं, सब कुछ A to Z आपका क्लियर होगा और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन से कंटेंट को उठाना चाहिए। तो चलिए आज के लेक्चर को बिना किसी बकवास के स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों बड़े दिन बाद जो लेक्चर आ रहा है तो इसलिए जो है आप इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो है ये चैनल मात्र ऐसा है जहाँ पे आपको काम की बात मिलेगी, बकवास की बात नहीं होती, एजुकेशनल कंटेंट मिलता है। हाँ, अगर जो है छपरी टाइप के जो क्लास 10th पास 11th पास जो लोग होते हैं वो कुछ जो है ब्लॉगिंग टाइप का ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं होता है, सीरियस बातें होती हैं। तो चलिए दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे मैंने इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, बहुत से सब्जेक्ट मैंने खुद से ले रखे हैं। ये सारी प्लेलिस्ट है, इन सबको जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। मैंने साइंस एंड टेक, ब्लॉकचेन, HTML, पाइथन, यूपीएससी गाइडेंस, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, एंशिएंट मेडिवल, कल्चर, इंडियन पॉलिटी, ऐसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और ब्लॉगिंग जो है उसमें मैंने ज्ञान की बातें की हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट, इंडियन थिंकर, पर्सनैलिटी, CSAT, ज्योग्राफी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये सब मैंने स्वयं से पढ़ा रखा है। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों एंशिएंट मेडिवल और कल्चर का जब आप सिलेबस देखते हो तो देखो एक बात याद रखो, आज मैं जो आपको बताऊंगा बिल्कुल निचोड़ बता दूंगा, ठीक है। ये लेक्चर खासकर प्रीलिम्स 2026 के लिए डिज़ाइन किया गया है, यानी कि जो आपका प्रीलिम्स 2026 होगा, ठीक है। अगर मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ, मेहनत डाल के जो है आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, अपना समय कीमती आपको दे रहा हूँ, तो आपका फ़र्ज बनता है बढ़िया सा कमेंट मारो और जो है इस वीडियो को देखते रहो कंटिन्यू। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो है हमने क्या किया है कि जो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये पहले मैं बता दूं कि ये सारे लेक्चर मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों जो पीवाईक्यू जो पूछे गए हैं, ठीक है, उनको मैंने थीम में डिवाइड कर दिया है। थीम का मतलब जैसे मैंने आर्किटेक्चर का जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एक में डाल दिया है, ठीक है, और लिटरेचर के क्वेश्चन अलग डाल दिए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने म्यूजिक और डांस पे जो क्वेश्चन पूछे हैं वो अलग डाल दिए हैं। भक्ति और सूफी मूवमेंट पे जो पूछे गए हैं उनको अलग बना दिया है। पेंटिंग पे कितने पूछे गए हैं ये आप देख सकते हो, पेंटिंग पे थोड़े कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे अगर आप देखोगे तो मात्र इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो टर्मिनोलॉजी, क्रोनोलॉजी, मिसिलेनियस टाइप के क्वेश्चन, गेम्स, अवार्ड, यूनेस्को, ये दोस्तों जो है बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। मतलब यूपीएससी ने अभी तक जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं वो दोस्तों यहीं से पूछे हैं, टर्मिनोलॉजी, क्रोनोलॉजी, मिसिलेनियस। और अभी आपको समझ आ जाएगा, अभी आप परेशान ना हो, लेकिन आप देख लीजिए कितने ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक से पूछे गए हैं, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा कि क्या यूपीएससी पूछता है और आपकी आंख, नाक, कान, मुंह सब खुल जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन पूछे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत कम क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो अभी आपको सब समझ में आएगा। वैदिक सिविलाइजेशन से आपको जो है, उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को हमारे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वो ये जो पीपीटी है हम आपको वहीं पे मिल जाएगी, ठीक है। और ये दोस्तों वैदिक सिविलाइजेशन से जो है इतने क्वेश्चन पूछे गए वैदिक, ठीक है, जिसको मैंने पढ़ाया है, ये सब पढ़ाया है, ठीक है। ऐसा ये मत कह देना कि मैंने पढ़ाया नहीं, सब पढ़ाया है। बुद्धिज्म और जैनिज्म से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मौर्यन एम्पायर से दोस्तों इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक ठाक है। मौर्यन एम्पायर से क्वेश्चन इतने पूछे गए हैं। गुप्ता एम्पायर से जो है बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। संगम से जो है काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। दिल्ली सल्तनत से अगर हम बात करें तो ठीक ठाक क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं। विजयनगरा से बात करें तो विजयनगरा एम्पायर से जो है ठीक नहीं, मतलब हाँ कम ही क्वेश्चन इसको कहेंगे। मुग़ल एम्पायर से जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रखे हैं मुग़ल से, ठीक है। और मराठा एम्पायर से बहुत कम क्वेश्चन, ना के बराबर। फॉरेन जो ट्रैवलर होते हैं तो दोस्तों इनसे जो है बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, चूँकि आज हमारा टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, आज हमारा टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। प्रीलिम्स 2026 का जो पेपर होगा उसको आपका निकल जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ट्रेंड समझ जाओगे, क्या चीज़ पूछी जाती है, क्या पढ़ना चाहिए, या आपकी आंखें सब खुल जाएंगी। तो बस मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर फॉरेन ट्रैवलर की बात की जाए तो फॉरेन ट्रैवलर में देखिए, मैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराऊंगा, ना तो वो मुमकिन है, मुमकिन तो है लेकिन उसके लिए बहुत लंबी क्लास लेनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे स्मार्ट स्ट्रेटजी बताऊँगा। स्मार्ट स्ट्रेटजी इसको कहते हैं कि यहाँ पे जो है हम
स्मार्ट स्ट्रेटजी का मतलब देखिए, ये मैंने जो लाइव सेशन मैं कर रहा हूँ, दरअसल इस समय जब ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है मैं लाइव सेशन कर रहा हूँ, तो जो लोग भी जो है लाइव सेशन में हैं वो अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फॉरेन ट्रैवलर से जो है यूपीएससी ने जो पूछा है, ठीक है, ये स्मार्ट तरीका है। बाकी ये कंटेंट आप कहीं से भी पढ़िए, जा करके गूगल से पढ़ लीजिए, या मेरी स्वयं की जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है, मैंने उससे पढ़ ले सकते हो। बस आपको बताना पर्पज ये है कि क्या आपको पढ़ना है, व्हाट यू हैव टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, एंड इन एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर यू आर गोइंग टू बी वेरी क्लियर इन फॉर द प्रीलिम्स 2026। दोस्तों, सबसे पहले फॉरेन ट्रैवलर की बात करें तो यूपीएससी ने देखो किस किस से पूछा है, और अब जो है आप अपने आप से टेस्ट कीजिएगा क्या आपने इस चीज़ को पढ़ा था या फिर जो है अंधेर नगरी चौपट राजे चल रहा था। जैसे फायान संघभूति, आपको पता है कि फायान जो है भारत आया था, ठीक है, और संघभूति जो कि जो है चाइना गया था, ठीक है, इंडिया से कश्मीर का था। उसके बाद जो है सर्वास्तिवादीन जो है संघभूति की, फ्रैंकोस बर्नियर, जीन बास्पाइट ट्रेवनियर और जीन डे थेबनेट और एबे बर्थलेमी कैरी, ये मोस्टली जो है फ्रेंच जो है ट्रैवलर हैं जो भारत में आए थे, ये जो है इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। जो इन्वेडर की क्रोनोलॉजी देख लेना कि सबसे पहले कौन आया, सबसे बाद में कौन आया, जैसे इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले कौन आया, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी तो आपको पता ही होनी चाहिए कि कौन सा राजा पहले था, कौन सी डायनेस्टी पहले थी, कौन सा किंगडम पहले था, कौन सा एम्पायर पहले था, ये सारी चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए। फिर फॉरेन ट्रैवलर में मैंने आपको बताया कि फायान, संघभूति, फ्रैंकोस बर्नियर, जीन बास्पाइट ट्रेवनियर, जीन डे थेबनेट एंड एबे बर्थलेमी कैरी, ठीक है, ये सब जो फॉरेन ट्रैवलर हैं मैं आपको बता दूं तो ये सब के बारे में पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए फायान के ऊपर जो है फिर क्वेश्चन आया है, ठीक है, फायान के ऊपर फिर क्वेश्चन जो है आया है, हुएनसांग के ऊपर क्वेश्चन आया है, ठीक है, देखिए रिपीट होता है, मैंने कहा ना रिपीट होता है। फायान के ऊपर देखो 2025 में आया है, 2004 में भी आया है, फायान के ऊपर 1999 में भी आया है, यानी कि 1999 में भी जो है क्वेश्चन आया है, ठीक है। 1999, 2004 और 2025 में तीनों में जो है फायान पे क्वेश्चन आया है। आइट सिंह, ठीक है, एक ये भी जो है भारत आया था। हुएनसांग, देखो हुएनसांग रिपीटेंस है, मैंने कहा ना रिपीट हिस्ट्री होती है। हुएनसांग 2004 में भी पूछा गया, हुएनसांग 1999 में पूछा गया, मेगास्थनीज के ऊपर पूछा गया है। और इंडो ग्रीक जो किंगडम है जैसे बैक्ट्रियांस, आपको पता है कि देखो इसका एक ट्रिक याद रखा करो जिसको कहते हैं BSPK। ये मैंने आपको जब लेक्चर पढ़ाए थे ना हिस्ट्री के, तब मैंने आपको बताई थी। BSPK का मतलब होता है सबसे पहले आए थे भारत में बैक्ट्रियाज, उसके बाद आए थे साकाज के बाद आए थे पार्थियांस के बाद आए थे कुषाणाज, ठीक है, ये सब जो है सीरियल है। उसके बाद इंग्लिश में अगर हम बात करें जैसे विदेशी भारत में कैसे आए, तो उनका भी जो है एक शॉर्टकट है, जैसे मैं आपको बता दूं तो उसका शॉर्टकट है PDEDF, ठीक है, इसको याद रखा करो, इससे जो है ये शॉर्टकट है जिससे आप याद रख सकते हो। P का मतलब पुर्तगीज, D का मतलब डच, E का मतलब इंग्लिश, फिर D का मतलब डेनिश, और लास्ट में F का मतलब है फ्रेंच सबसे बाद में आए थे। चलिए, तो आपको पता चला कि जो फॉरेन ट्रैवलर हैं, जो विदेशी जो मेहमान भारत में आए हैं, उन पे कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, सबके मैंने नाम बता दिए हैं। अब इनको आप आकाश पाताल लेख करके कहीं से भी पढ़ो। जैसे लोग पूछते हैं ना कि कौन सी सर बुक पढ़ें, अरे यार बस यही तरीका होता है, सबसे पहले क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन हमने बता दिया, अब तुम सीधा क्या करो कि जहाँ से भी मिल जाए आकाश पाताल लेख कर दो, बस इन क्वेश्चन को जो है हैंडल करो, और जो है ये देखो कि इनके बारे में थोड़ा ज्ञान आपको होना चाहिए जो मैंने ट्रैवलर बताए। अच्छा, अब आ जाओ मराठा एम्पायर पे। मराठा एम्पायर से क्वेश्चन जो है 5 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, ठीक है, मराठा एम्पायर से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं तो जैसे सबसे पहले जो है मराठा एम्पायर की जो क्रोनोलॉजी है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे संभाजी महाराज कब थे, बालाजी विश्वनाथ कब थे, गंगाबाई और नानाजी देशमुख, ये इनका सीरियल क्या है, ठीक है, इनका क्रम क्या है पता होना चाहिए। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, ये सब कहाँ से रूल करते थे, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अहमद शाह अब्दाली ने जब 3rd बैटल ऑफ पानीपत जो है 1761 में जब की थी तो उसके पीछे रीजन क्या था, तो आपको पता है कि रघुनाथ राव जो है उस समय उसने जो है रघुनाथ राव ने जो है जो मराठा के थे उन्होंने 1758 में जो है पंजाब में इन्वाइट करने की कोशिश की थी, जो कि वहाँ पे तैमूर रूल कर रहा था, ठीक है। जब पंजाब में कोशिश की इन्वाइट करने की तो अहमद शाह अब्दाली जो है गुस्सा गया, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली का बेटा बैठा था पंजाब में, ठीक है। तो इसलिए जो ये रीजन जो है यूपीएससी पूछ चुकी है, 2010 में पूछा था क्वेश्चन। अच्छा देखो, जितने भी क्वेश्चन हैं सबके सामने मैंने उसके ईयर लिख दिए हैं, तो आप जो है उसके वर्ष जरूर देख लें कि कब क्वेश्चन कौन सा पूछा गया। मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा वर्ड यूज़ करने पड़ेंगे, आप देख लीजिए मैं बात क्या कर रहा हूँ। अष्टप्रधान के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो महाराणा प्रताप थे, ठीक है, उनकी जो मराठा एम्पायर था उसमें अष्टप्रधान का सिस्टम चलता था, ठीक है।
जैसे सुमंत कौन होता था? सुमंत दोस्तों जो है, जो जैसे आज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर होते हैं, उस समय सुमंत होते थे, ठीक है। तो ये मराठा के बारे में इतने क्वेश्चन बस आए हैं PYQ में, ठीक है। इस पे बारे में आपको पता करना है। अच्छा, आप मुगल पे आ जाओ, मुगलों में क्या पूछा है? तो मुगलों में मैं आपको बता दूं कि योग वशिष्ठ जो थी उसको पर्सिया में किसने ट्रांसलेट किया। अच्छा, एक बात और जो है मुगल के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि मुगलों के ऊपर जो क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं, मुगलों के ऊपर जो क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, वो मोस्टली जो है लिटरेचर के ऊपर बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे 2025 में देखो जो है सुलह ए कुल और दीन इलाही जो अकबर का धर्म है। उसके बाद जो है यूपीएससी मुगलों के ऊपर एक और क्वेश्चन पूछ चुका है पर्सियन लिटरेचर के ऊपर, जो मेंस में पूछा था। तो यूपीएससी मुगल और दिल्ली सल्तनत में जो मोस्टली इंटरेस्टेड है वो लिटरेचर के ऊपर इंटरेस्टेड है। तो ये बात जो है आपको समझ आनी चाहिए। उसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन है, आप देखिए कैसा पूछा जा रहा है। योग वशिष्ठ को पर्सिया में किसने ट्रांसलेट किया? जागीरदार और जमींदार में क्या फ़र्क होता है? मियाँ तानसेन की उपाधि किसने दी? ठीक है, ये जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको पता है कि अकबर ने मियाँ कहा था और तानसेन की जो उपाधि है वो किसी दूसरे ने दी थी, ठीक है। जहांगीर के बारे में आपको पढ़ना है, बाबर के बारे में पढ़ना है। बाबर का मतलब इन्वेजन वगैरह जो है, बाबर भारत में आया था, ठीक है, और उसको जो है इन्वाइट किसने दिया था, क्या राणा सांगा ने दिया था कि नहीं दिया था, ये एक विवाद का मुद्दा रहता है हमेशा डिबेट का, इस पर जो अक्सर विवाद रहता है, ठीक है। और अब्दुल हमीद लाहौरी के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्रोनोलॉजी मुगल एम्पायर में भी आपको पता होनी चाहिए कि बहलोल लोदी पहले था, सिकंदर लोदी पहले था कि इब्राहिम लोदी पहले था। ये तो दिल्ली सल्तनत के हैं, ठीक है। आपको पता है कि 1526 में 1526 में जो है जो युद्ध हुआ था वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। लेकिन क्या आपको दिल्ली सल्तनत की क्रोनोलॉजी पता है? पता होनी चाहिए, मतलब एग्जैक्ट जो है आपको पता होना चाहिए कि कौन सा राजा कब है, क्या जो है क्रोनोलॉजी है, क्या क्रम है। निजाम शाही जो अहमदनगर की थी उसको किसने एनेक्स किया था, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। आलम खान, बाबर और इब्राहिम लोदी के बारे में आपको पता होना चाहिए। बैटल ऑफ धारमत क्या थी, आपको पता होनी चाहिए। बैटल ऑफ धारमत, ये मुगल एम्पायर को मैं बता रहा हूँ। जहांदर शाह के बारे में आपको पता होना चाहिए, जहांदर शाह। उसके बाद जो है अकबर ने अफ़गानिस्तान में जो है मार्च किया था, ठीक है। अकबर का जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे जो मार्च था, ठीक है, जो किया था, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बल्कि नॉर्थ वेस्ट पे जो है आपकी अक्सर निगाह बनी रहनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ वेस्ट पे जो है मुग़लों ने अक्सर जो है, जैसे मैं आपको बता दूं कि जो अफ़गानिस्तान है ना, अफ़गानिस्तान का जैसे कंधार हो गया, ठीक है, और ये सारी जगह ऐसी रही हैं जिस पे कब्जा हर कोई करना चाहता है, क्योंकि ऊपर हिंदू कुश, ठीक है, तो वहाँ पे क्या रहता है कि ऊपर से कौन भारत में एंटर कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए क्या रहता है कि उस पर कंट्रोल रहना चाहिए। तो हर कोई जो है अफ़गानिस्तान में कब्जा करना चाहता है, और अफ़गानिस्तान में कोई दरअसल कब्जा कर भी नहीं पाया है, चाहे मुग़ल हो चाहे जो है, मतलब सबको ही हार मिली है, ठीक है। मुग़लों ने भी जो है, शाहजहाँ ने भी जो है औरंगजेब और जो है दारा सिकोह को बाद में भेजा, उसके बाद शाहजहाँ और जो है मुराद, ऐसे जो है भेजा गया, लेकिन अफ़गानिस्तान के मैटर में कोई सक्सेस हो नहीं पाया। अकबर भी नहीं, इंग्लिश जो अंग्रेज़ थे वो भी जो है गए थे, वो भी जो है सक्सेस नहीं हो पाए। तो अमेरिका जो है वो भी नहीं सक्सेस हो पाया। तो अफ़गानिस्तान जो है वो ग्रेवयार्ड, मतलब जो है बड़े बड़े एम्पायर की है, और वो जो है कब्र कही जाती है। मैं आपको बता दूं कि जैसे ईश्वर है ना, ईश्वर ने पूरी दुनिया को जब बनाया, और जब बनाने के बाद जो बचा खुचा जो नहीं हाथ में मैल रह जाता है, उसको जब फेंका तो वो जहाँ पे लैंड पे गिरा तो उसको जो है हम अफ़गानिस्तान कहते हैं, ठीक है। तो चलिए जो है आगे बात करते हैं। शाह आलम सेकेंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। शाहजहाँ का जो बाल्ख कैंपेन था, देखिए फिर सवाल वही आया है, देखिए बार बार सवाल की रिपीटेंस हुई है। आप अगर हिसाब से समझोगे तो मैं आपको बताऊं कैसे समझो कि देखो जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे जो आक्रमण हो रहे हैं उस पे यूपीएससी की अक्सर निगाह रहती है। जैसे अभी आप हाल ही का क्वेश्चन उठा के देख लो, नॉर्थ वेस्ट पे अक्सर देखा है कि मंगोल ने कब आक्रमण किया है, मतलब भारत में आक्रमण कब हो रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट पे कौन कर रहा है, अब्दाली कर रहा है, कौन कर रहा है। नॉर्थ वेस्ट एक यूपीएससी की थीम है कि नॉर्थ वेस्ट पे कौन आक्रमण करता है, कौन नहीं करता है। जैसे शाहजहाँ का बल्क कैंपेन अकबर ने क्या नॉर्थ वेस्ट में किया, कांधार में किया, ठीक है। बाबर जो है नॉर्थ वेस्ट से आया था। दिल्ली सल्तनत में जो है किसने, मंगोल ने जो है कब आक्रमण किया, किसने जो है डिफेंड किया। देखिए आप पैटर्न समझिए कि यूपीएससी बार बार एक ही पैटर्न को पकड़ रही है, वो है नॉर्थ वेस्ट, यानी कि भारत पे कब कब आक्रमण हो रहे हैं, कौन कौन आक्रमण कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है यूपीएससी बार बार इंटरेस्टेड है इस चीज़ में। उसके बाद जो है एक थीम और जो यूपीएससी रखती है वो ये है, हालांकि अब ये थीम रही नहीं, बहुत पुरानी थीम है, 2001 तरफ की थीम है। देखिए ये जितने भी ईयर हैं मैंने आपके सामने जो है लिख दिए हैं, तो इसको जो है आप देखते रहिए, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। जैसे गेट ऑफ मक्का, ठीक है, सूरत, ठीक है। देखो एक जो थीम है वो ये भी है कि जो ट्रेडिंग पोर्ट थे, ठीक है, ट्रेडिंग पोर्ट जैसे कैम्बे और त्रिमपल्ली पत्ती, ठीक है, जो वेस्ट बंगाल का था। उसके बाद जो है
कई सारे जो है जैसे कंदूरे और घंटासाला, ऐसे करके जो है कई सारे जो ट्रेडिंग पोर्ट हैं उस पर भी यूपीएससी की अक्सर निगाह रहती है। जैसे मैं ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, सूरत, मैंगलोर, मतलब सूरत और जो है वो क्या कहते हैं उसको, मतलब जितने भी पोर्ट है ना, चाहे ईस्ट के हों चाहे वेस्ट के हों, पोर्ट पे नज़र रखो, ठीक है। जो पोर्ट होते हैं ना, जिसको बंदरगाह कहते हैं हिंदी में, उन पे कड़ी नज़र आपकी होनी चाहिए। जैसे गेट ऑफ मक्का सूरत को लेकर के, ठीक है। तो अकबर जो है, अकबर का लास्ट जो कैंपेन था वो खंदेश को लेकर के था, खंदेश, ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। मुगल कोर्ट में जो है कौन किसके शासनकाल में आया, जैसे सर थॉमस रो किसके में आए, विलियम हॉकिंस किसके में आए, ट्रेवनियर किसके में आया, मनुष्य किसके में आया। तो ये सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए कि कौन अंग्रेज किस की कोर्ट में आ रहा है, कौन सा विदेशी मेहमान किसकी कोर्ट में आ रहा है, वो क्या करने आ रहा है, इंडिया के बारे में उसने क्या लिखा। मेरे एक एक शब्द को नोट कीजिए, मैं जो भी यहाँ पे बोल रहा हूँ, एवरीथिंग दैट इज, मैं यहाँ पे वर्ड जो यूज कर रहा हूँ वो बहुत जो है शब्द इंपॉर्टेंट हैं, उनको ध्यान से रखो, क्योंकि मैं तो बोल के निकल जाऊँगा, आप जो है पकड़ नहीं पाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी जो है विदेशी आक्रांता भारत में आए, जिन्होंने जो है इन्वाइट किया भारत में, जितने भी जो है जैसे सर थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, ट्रेवनियर एंड मनुष्य, ये जितने भी हैं, आप ये देखिए कि कौन जो है भारत में किसकी कोर्ट में आ रहा है, क्या भारत के बारे में लिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी सख्त निगाह आपकी होनी चाहिए, क्या भारत के बारे में लिख रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। फिर मनसबदार सिस्टम आपको पता है कि इंडिया का नहीं था, ठीक है, अकबर ने इंट्रोड्यूस जरूर 1571 में किया, लेकिन मनसबदारी आपको पता है कि ये जो है मनसबदारी जो सिस्टम है वो आपको पता है कि वो अकबर ने इंट्रोड्यूस जरूर किया, लेकिन वो जो है अपने तैमूर से जो है, जो मंगोलों का था सिस्टम, वहीं से जो है उसको ले आकर के जो है उसने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद जो मुग़ल एम्पायर में आपको पढ़ना चाहिए, जैसे दाग और चेहरा सिस्टम, आपको पता है कि जो है ये पुराना था, दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसको जो है आपके बारे में पता होना चाहिए। शाहजहाँ के बारे में पता होना चाहिए, दारा सिको और शाहजहाँ, और जो है बल्ख, बदर खान और जो कंधार है, इन पे जो है नॉर्थ वेस्ट पे देखो फिर वही थीम है, नॉर्थ वेस्ट पे शाहजहाँ, दारा सिको, ये देखो फिर थीम रिपीट हुई है। मैं एक बार बताऊं, कितनी बार बताऊं कि एक थीम बार बार रिपीट होती है, वो है यूपीएससी की नॉर्थ वेस्ट पे आक्रमण कौन कर रहा है, कब कर रहा है, कौन भारत में है, क्या देख रहा है, इस पे यूपीएससी की थीम बार बार रिपीट हुई है। मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ। फिर अकबर का जो है मतलब एम्पायर का मैप आपको पता होना चाहिए कि मतलब देखो सभी राजाओं का ये तो पता ही होना चाहिए कि कितना कब्जा था, कब कब मैप बदला है, ठीक है, मैप कब कब बदला है। फिर कंधार के बारे में देखो फिर पूछा है, देखो एक बार कोई बताए तो कहा जाता है मतलब मूर्ख, ठीक है, और बार बार अगर गलती करो तो उसको महामूर्ख कहते हैं, ठीक है। देखो जब बार बार यहाँ पे हिंट क्या मिल रही है, देखो हर साल रिपीट हो रहा है, इवन अभी भी ये जो है पैटर्न छूट नहीं रहा है। नॉर्थ वेस्ट पे कड़ी निगाह रखो। उसके बाद आहादी कौन थे, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आहादी जो है जो पर्सनल बॉडीगार्ड होते थे सम्राट के, मतलब जो एम्पियर होता था, तो वो जो है सुल्तान के मतलब जो है होते थे आहादी, ठीक है। और ये मतलब इनका किसी से ताल्लुक़ नहीं होता था, पर्सनल बॉडीगार्ड। मीर बख्शी, ठीक है, मीर बख्शी पता होना चाहिए, मनसबदारी सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो मुग़ल का ख़त्म हो गया। अब आ जाओ विजयनगर एम्पायर पे। विजयनगर एम्पायर पे क्या यूपीएससी ने पूछा है ये आपको पता होना चाहिए। क्या पूछा है सर? देखो विजयनगर एम्पायर पे ज़्यादा नहीं पूछा है, बस मैंने क्या कहा, विदेशी लोगों पे सख्त निगाह आपकी होनी चाहिए। जैसे नुनिज जो है भारत आया था, इसने जो है वुमेन को लेकर के क्या लिखा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो एक यूपीएससी की थीम है वो दोस्तों ये भी है, यूपीएससी अक्सर रिवेन्यू पे ज़्यादा फोकस करती है कि रिवेन्यू में जो है टैक्स सिस्टम क्या था, और जैसे मौर्य अभी आगे बताएंगे, ठीक है। तो देखो टैक्स सिस्टम पे ज़्यादा फोकस करना है कि टैक्स सिस्टम क्या चल रहा है, कितना % कलेक्ट किया जा रहा है, किस हिसाब से कलेक्ट किया जा रहा है, उसका फार्मूला क्या है, सूत्र क्या है। हरिहरा बुक का आपको पता है कि उन्होंने विजयनगर एम्पायर की जो है स्थापना की थी। राजा वोडेयार ने जब मैसूर को जो फाउंड किया था तो उस समय विजयनगर एम्पायर का रूलर कौन था, तो आपको पता है कि वेतका था, ठीक है, वेतका सेकेंड, ठीक है, वेतका था कि वेकता था, मतलब ऐसा ही नाम तो कुछ था। उसके बाद सलुआ नरसिम्हा आपको पता है कि संगम डायनेस्टी के बाद जो है सलुआ डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी, और आपको पता है कि संगम डायनेस्टी जो है वो गिरने के क्रम में थी, तो उसको बचाने के लिए दोबारा जो है और न गिर जाए, तो इसलिए सलुआ नरसिम्हा ने जो है खेल ख़त्म करके सलुआ डायनेस्टी की स्टार्टिंग की थी। तो आपको समझ आया कि विजयनगर से का क्वेश्चन पूछा हुआ है। मुझे आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है, अगर जो है किसी को सवाल है तो क्वेश्चन कायदे का पूछो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं फालतू का क्वेश्चन नहीं लेता हूँ। अगर कायदे का ज्ञान वाला क्वेश्चन पूछोगे तो मैं अभी जवाब दूंगा, बाकी हाय हेलो ये सब बाद में होता रहेगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम पे फोकस करो।
क्या मैं बोल रहा था कि हाँ नर नहीं, हाँ देखो क्रोनोलॉजी, तो देखो एक ये थीम आपको समझ आई, क्रोनोलॉजी आपको हमेशा पता होनी चाहिए। नरसिम्हा सलुवा, वीर नरसिम्हा, केडीआर, केडीआर का मतलब होता है कृष्णदेव राय, ठीक है, अच्युत राय। तो ये जो मतलब क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए कि कौन राजा पहले कौन राजा बाद में। पता चला आपको क्रोनोलॉजी नहीं पता है। क्रोनोलॉजी पे अक्सर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, फिर वो क्रोनोलॉजी यहीं पे नहीं अप्लाई होती है। क्रोनोलॉजी को मुगल में भी अप्लाई किया गया है, क्रोनोलॉजी को राजाओं के ऊपर अप्लाई किया गया है, हर जगह। फनम, फनम जो है आपको पता है कि एक प्रकार का स्मॉल छोटा सा जो है गोल्ड कॉइन था, ठीक है, फनम, जिस पे विजयनगर पे जो है पूछा है। देखो रिवेन्यू पे फोकस है, रिवेन्यू पे फोकस है। पैसा कहाँ से कलेक्ट करोगे, सिक्कों में तो करोगे या किसी में करोगे तो पैसे पे आ जाता है घुमा फिरा करके मैटर, ठीक है। तो फनम हो गया। आगे अच्छा गाड़ी बढ़ाओ, तो विजयनगर समझ में आया कि विजयनगर में यूपीएससी क्या पूछती है। अच्छा आगे बढ़ो, अब यहाँ पे जो है हम आएंगे दिल्ली सल्तनत पे। तो दिल्ली सल्तनत पे यूपीएससी ने क्या पूछा है। दिल्ली सल्तनत पे यूपीएससी ने जो आज तक क्वेश्चन पूछे हैं, देखो सबसे ज़्यादा जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, मैं आपको बार बार जो बता रहा हूँ, सर हु वर अकबर एंड बाबर। बेटा अभी पहले क्लास 8 जो है पास कर लो, फिर जो है आगे पूछना, समझ रहे हो। अब इतना बेसिक सा क्वेश्चन मैं क्या ही बताऊँगा, है ना, थोड़ा टफ टाइप का पूछो तो मज़ा आए। बाकी अपनी क्लास का जो है पढ़ लो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्या बोल रहा था, हाँ नहीं दिल्ली सल्तनत पे थे। तो दिल्ली सल्तनत में देखो मैं फिर बार आपको बता रहा हूँ कि वेस्ट पे ध्यान रखो, और देखो वेस्ट पे अगर तुम ध्यान रखते तो ये सवाल फट से उड़ जाता कहीं से। मंगोल ने आक्रमण भारत पे कब कब किया, ये देखो एक थीम है। देखो 2022, 2021, 2001 बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। 2019 में देखो फिर वही पूछा है, मीर बख्शी आमिल के ऊपर। देखो मीर बख्शी नीचे भी फिर पूछा था, मीर बख्शी अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले फिर पूछा था और फिर पूछ दिया। एमबीटी, जब मैं एमबीटी की बात करता हूँ तो उस समय मैं बात करता हूँ मोहम्मद बिन तुगलक की, ठीक है। मैंने इसे शॉर्टकट बहुत सारे बना रखे हैं ताकि शॉर्ट में याद रहे। और नोट्स बनाते समय अगर हम पूरा नाम लिखेंगे कि गजोधर प्रसाद, तो पूरा हम लिखेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा ना, तो शॉर्टकट बनाया करो। जैसे केडीआर का कृष्णदेव राय हो गया, एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो क्या बोल रहा था, हाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या जो है गोल्ड इबन बतूता के बारे में आपको पता होना चाहिए। लास्ट रूलर तुगलक का कौन था। देखो तुगलक हो चाहे मुगलक हो, हम कहते कोई भी हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन राजा पहले कौन राजा बाद में, कौन राजा मरा, किसने मारा, किसके मारा, काहे, ठीक है। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री यही तो है। इतिहास क्या है, इतिहास यही है कि किसने किसके ऊपर रूल किया, किसने किसको मारा, ठीक है। तो यही चलता है पूरा मतलब सिस्टम, ठीक है। दो ही लोग जो है कूटे जाते हैं, एक तो जनता होती है, एक राजा होता है, ठीक है। तो ऐसे हिस्ट्री आगे चलती चली जाती है। हाँ हम क्या बात कर रहे थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपको पता है कि एक जो है पोलो खेल रहा था, और पोलो को देखा, पोलो का नाम दूसरा है, चौगावा शायद उस समय कहते थे, ठीक है। तो पोलो का नाम पोलो नहीं, यूपीएससी ने पूछा है, वो कुछ दूसरा नाम यूज कर दिया है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखा करें कि जो संस्कृत या उर्दू के जो वर्ड हैं उसी की लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करें। ये नहीं कि आज आप अंग्रेजी बीट पे जो है वहाँ पे बोल दें, पता चला जो है क्वेश्चन वहाँ पे गड़बड़ा दे आपको, समझ रहे हो। तो भाषा में दिक्कत ना होनी चाहिए, ठीक है। तो भाषा पे ना हो। चौगान, हाँ सही कर, सही, चौगान। हाँ अगला क्या बोलते हैं, बरनी। तो बरनी जो है, ये जो है दिल्ली सुल्तनत में जो है क्या सिस्टम था, ठीक है। बरनी कौन था, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव, आपको पता है कि दीवान बंदागान जो है नया स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था आपको पता होना चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली क्यों लेफ्ट की थी, तो प्लेग के कारण कर दी थी। दीवान बंदागान देखो दोबारा रिपीट हुआ, 2001 में था, 2002 में फिर पूछ दिया। दीवान बंदागान, दीवान मुस्तकराज, दीवान कोही, दीवान आरज, इनका मतलब क्या है, ठीक है। तो ये आपको देखो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी देखो, एक मैंने आपको बताया रिवेन्यू के ऊपर फोकस आपका रहना चाहिए, दूसरा आपका प्रशासन के ऊपर भी रहना चाहिए, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी जो है आपका फोकस रहना चाहिए। ये फालतू का क्वेश्चन ना पूछो, इनकम कितनी है। तुमको कभी ऐड दिखते हैं हमारे वीडियो पे, हमें तुम्हें ये बता दो, एक ऐड नहीं हमारे वीडियो पे मिलेगा तो इनकम कहाँ से हो जाएगी। अजीब मूर्ख आदमी हो, इनकम ही करनी होती तो 50 तो हमारे पास काम है। हम एजुकेशन कंटेंट थोड़ा ना खोले बैठे होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एजुकेटेड कितने लोग हैं देश में, सबको भक्ति करनी है, अंधभक्ति। हाँ क्या बोल रहे थे हम, एमबीटी, हाँ मोहम्मद बिन तुगलक की जो डेथ हुई थी, ठीक है। बदायूनी जो कमेंट किया था, तो बदायूनी ने देखो यही कमेंट किया था कि एक राजा जो है आज फ्री हो गया जनता से और जनता फ्री हो गई एक राजा से, ठीक है। आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है काफ़ी मतलब उसने बकलोल टाइप के जो है काम किए थे। एफएसटी कैनाल, एफएसटी का मतलब क्या है, फिरोज शाह तुगलक।
फिरोज शाह तुगलक ने जो है कैनाल सिस्टम का काम किया था, ठीक है। हालांकि उससे पहले भी कैनाल जो है गियासुद्दीन तुगलक ने किया था, लेकिन जो मेजर बड़ा काम है वो FST ने किया था, यानी कि किसने, FST मतलब फिरोज शाह तुगलक ने। फवाजिल क्या होता है? फवाजिल बलबन के जो है, बलबन ने क्या टाइटल ले रखा था? तो आपको पता है कि जिले लाही, जो कि मैं आपको पता होगी, मैं अक्सर मजाक में यूज करता हूँ, ठीक है। तो मलिक कफूर आपको पता है कि इसको 1000 में ख़रीदा था, ठीक है, 1000 में ख़रीदा था। और इसने जो है साउथ में काफ़ी आक्रमण मचाया था, जैसे वारंगल हो गया, मदुरै हो गया, तो देवगिरी, इनको लूटने का काम मलिक कफूर ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी का ये गुलाम था। हाँ, अगली बात करते हैं संगम की। अब हम आ चुके हैं संगम। तो संगम जो है वाई आर यू ऑन यूट्यूब, तो यूट्यूब पे होने के लिए क्या मुझे किसी की परमिशन चाहिए होगी क्या? और ज़रूरी हर काम जो है पैसे के लिए किया जाए? अजीब अजीब मूर्ख टाइप के लोग पढ़े पीते हैं, मतलब कुछ लेना देना पढ़ाना लिखना नहीं है, फालतू का जो है ज्ञानबाजी। हाँ, संगम में मैं क्या बता रहा हूँ, राजेंद्र फर्स्ट जो है उन्होंने श्री विजय राजेंद्र, देखो संगम में जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, वो आपको पता है कि चेरा चोला पांड्या, ये संगम डायनेस्टी जो थी, नहीं संगम जो एज थी, इसमें संगम एज में ज़्यादातर लिटरेचर पर ध्यान है। लिटरेचर आपको पता है कि काफ़ी लिखा गया संगम एज में, जो पूरी डिटेल हिस्ट्री में संगम के बारे में पता चलती है वो लिटरेचर से ही पता चलती है। तो राजेंद्र फर्स्ट के बारे में पता कर लो। अच्छा, आप कहोगे सर राजेंद्र फर्स्ट तो इम्पीरियल चोला है। जिन लोगों को बेसिक भी हिस्ट्री का नहीं पता है, ठीक है, जिन लोगों को हिस्ट्री का बेसिक भी नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को हिस्ट्री का बेसिक भी नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जो राजेंद्र फर्स्ट थे वो इम्पीरियल चोला में आए थे। इम्पीरियल चोला दरअसल एक चोला थे, चोला चेरा पांड्या, ये संगम डायनेस्टी में थे। फिर एक दूसरे आए थे जो चोला थे, वो बाद में आए थे। बाद में आने का मतलब जो 900 तरफ आए थे, 900 1000 तरफ जो आए थे, और जो शुरू में पहले थे वो उसको हम छोटे, मतलब वो चोरा थे, क्या बोल रहे हैं हम, चेरा चोला पांड्या जो है ये संगम एज में भी थे, और फिर जो बड़ी रफ्तार से आए, मतलब एकदम आक्रमण के तरीके से आए, जो राजेंद्र और राज राजा वगैरह जो पढ़ते हो वो इनको हम इम्पीरियल चोला कहते हैं, ठीक है। और जो पांड्या थे, पांड्या आपको पता है कि संगम एज में भी थे। जिन लोगों को बेसिक नहीं पता है तो वो पहले हिस्ट्री का बेसिक क्लियर करें। ये क्लास जो है ये बेसिक वालों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिनको हिस्ट्री का ज्ञान पहले से है। मैं डाउट सारे नहीं क्लियर करूँगा। तो जो पांड्या हैं, पांड्या संगम एज में भी थे, पांड्या जो है आगे भी रहे हैं, ठीक है, बहुत समय तक। चोला भी जो है संगम एज में भी थे, बीच में गायब हो गए थे। फिर जो है चोला जो है हाँ, अभी नए हो ना, इसीलिए आपको नहीं पता है ना। अभी थोड़ा सा रिसर्च कर लेते तो शायद ऐसे कमेंट ना करते, बस यही रीज़न है। अभी दरअसल पढ़ा वढ़ा कुछ है ही नहीं, तो बस ऐसे ही खुराफाती जो है कमेंट करोगे, फिर 4 दिन बाद पूछोगे सर कोचिंग बेस्ट बता दो, सर बताएंगे नहीं क्योंकि सर के पास ही टाइम है ही नहीं। हाँ, क्या हम बोल रहे थे कि पोर्ट जो है, पोर्ट पे देखो कड़ी नज़र आपकी होनी चाहिए, जैसे कोरकई, पुम्पुहार, मुचिरी, ये किसके पोर्ट हैं, कहाँ पे हैं, लोकेशन इनकी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी पोर्ट पे हमेशा नज़र रखती है। यूपीएससी भारत के बाहर किस राजा ने क्या आक्रमण किया, जैसे राजेंद्र फर्स्ट ने श्रीविजया पे किया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में। वत्ता किरुत्तल ये क्या होता था, तो वत्ता किरुत्तल देखो, टर्मिनोलॉजी के ऊपर बहुत ध्यान रखो, टर्म जो होते हैं ना कि उसका मतलब क्या होता है। जैसे वत्ता किरुत्तल एक प्रकार की प्रथा थी, सुसाइड अटैक कर लेता था राजा। संगम लिटरेचर में वर्ल्ड सिस्टम के बारे में क्या जानकारी है, तो उसका जवाब है हाँ। अब उसके बारे में पता कर लो डिटेल में। कल्चरल कॉन्टैक्ट देखो साउथ ईस्ट एशिया के साथ क्या हुआ। अब देखो, अगर आप कहो कि यूपीएससी रिपीट नहीं करती, काहे नहीं रिपीट करती, बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप ध्यान से बैठ के देखो। 2011 में जो पूछा है वही 2025 में पूछा है, कहीं नहीं पूछा है। फिर 2000 में देखो पूछा है क्वेश्चन, अहाम और पुरम पोएम जो है उसके बारे में पूछा है, तो अहाम और पुरम जो है वही सोर्स ही है संगम एज का, ठीक है। पतनेर, कील कनक्कू, नरेटिव और डायडेटिक टाइप के जो टेक्स्ट हैं उनके बारे में आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चोला किंग ने जो है सिलोन को कांकर किया था, आपको पता होना चाहिए कि कौन से चोला जो किंग थे उन्होंने सिलोन दरअसल जो है श्रीलंका को कहते हैं। फर्टाइल लैंड जो है वो साउथ इंडिया में नहीं थी, इसीलिए जो है साउथ इंडिया में बड़े जो है आपको एम्पायर देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे फर्टाइल लैंड नहीं थी। ये संगम एज से क्वेश्चन यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछे हैं, इतना जो है आपको पता होना चाहिए। गुप्ता एम्पायर की हम बात करें, गुप्ता एम्पायर से क्या पूछा है, तो गुप्ता एम्पायर में जो है वो मोस्टली देखो, एक तो पोर्ट पे फोकस तो हमेशा ही रहा है, और रेवेन्यू सिस्टम पे हमेशा फोकस रहा है। पोर्ट पे रहा है, रेवेन्यू सिस्टम, इंस्क्रिप्शन पे भी फोकस बहुत यूपीएससी का रहता है। जो इंस्क्रिप्शन होती है ना, जैसे सोगड़ा कॉपर इंस्क्रिप्शन जो गोरखपुर में मिलती है, उस पर यूपीएससी ने कई बार पूछा है।
फिर उसके बाद जो है इलाहाबाद जो इंस्क्रिप्शन है उसमें किन राजाओं के बारे में लिखा हुआ है, 2-3 राजा हैं उसमें शामिल, ऐसा थोड़ी ना है कि समुद्रगुप्त ही सिर्फ शामिल है। और किसने लिखा है, किस लैंग्वेज में लिखा है, उसकी लैंग्वेज क्या है इंस्क्रिप्शन की, किस जगह पे है, क्या कोई एडिक्ट है, उसके आसपास क्या है, ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए। और मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, पढ़ने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, इससे आपको ये चीज़ पता चलेगी। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पे हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम 1995 टू 2025, और मैं यहाँ पे इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। विष्णु गुप्ता, यस देयर इज विष्णु गुप्ता इन इट टू। विष्णु गुप्ता पे यूपीएससी ने कब पूछा है, हमें ज़रा बताएंगे। विष्णु गुप्ता के ऊपर हमारे हिसाब से यूपीएससी ने नहीं पूछा है। और देखो गुप्ता एम्पायर में क्या क्या पूछा है, याज्ञवल्क्य जो स्मृति होती है ना, जैसे मिताक्षरा दयाभाग, ठीक है, तो ये किसने लिखी, क्या इसके बारे में लिखा हुआ है। तो हिंदू जो कल्चर है ना उसमें जो है इसका रोल है। फिर पोर्ट में घंटासाला, कदूरा, चौल, इस पे देखो क्वेश्चन पूछा गुप्ता एम्पायर से। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन किस भाषा में लिखी गई, किन राजाओं का जिक्र है, किसने लिखी, किस लैंग्वेज में लिखी, ये पता होना चाहिए। फ्यूडल सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो रिपीट हुई है थीम, सन 2000 में पूछा, 2015 में भी पूछा। पोर्ट पे देखो यूपीएससी की फिर निगाह है। अगर आप कहते हो कि पोर्ट पे नहीं निगाह है, देखो बार बार यूपीएससी ने पोर्ट पे क्वेश्चन पूछे हैं, खासकर जो एनसीईआरटी में बने हुए मैप होते हैं ना उन पे नज़र रखो। ताम्रलिप्ति, बरोच, कल्याण, कैम्बे। विष्णु गोप, ही मेंट इसी इंस्क्रिप्शन में। अच्छा विष्णु गोप, मैंने जो है इसके बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक है। विष्णु गोप आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं तो मैं बता सकता हूँ। वैसे मुझे हिस्ट्री के बारे में जो है लगभग सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन ये आप जिसकी बारे में बात कर रहे हो विष्णु गोप, इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा है। किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, तो बैक टू द पॉइंट। देखो गुप्ता एम्पायर में आपको सिल्वर कॉइन की, देखो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन टर्मिनोलॉजी के ऊपर हमेशा आपका ध्यान होना चाहिए। यूपीएससी बहुत फोकस करती है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। जैसे किस सिक्के का नाम क्या था, जैसे दिनार, कर्सपना, रूपक, पना। देखो गुप्ता एम्पायर में जो सिल्वर के कॉइन होते थे ना उनको रूपक कहते थे। संस्कृत के जो देखो नाटक हैं, जैसे आपको पता है कि जो है कोई आदमी गुप्ता का बहुत ज़्यादा जो है लिटरेचर में इंटरेस्टेड रहता था, बल्कि उसके सिक्के पे भी जो है उसकी थीम बनी हुई है। तो आपको पता होना चाहिए कि लिटरेचर पे भी यूपीएससी का बहुत ध्यान होता है। लिटरेचर पे यूपीएससी बहुत मतलब जो है फिदा रहती है। मैं आपको बता दूं लिटरेचर के ऊपर, अभी मैं आपको इतने सारे एग्जाम्पल दूंगा लिटरेचर को लेकर के, आपका दिमाग घूम जाएगा। देखो संस्कृत प्ले में जैसे वुमेन और शूद्र क्या बोलते थे, वुमेन और शूद्र देखो प्राकृत भाषा बोलते थे। अब आ जाओ मौर्य एम्पायर पे। मौर्य एम्पायर में यूपीएससी ने क्या क्या पूछ रखा है आज तक के इतिहास में। तो मौर्य एम्पायर पे यूपीएससी ने जो है आज तक के इतिहास में जो पूछ रखा है वो पूछ रखा है एडमिनिस्ट्रेशन की टर्मिनोलॉजी के ऊपर, ठीक है। यानी कि जो प्रशासन है, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे वो रेवेन्यू में हो चाहे वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन में हो। सबसे ज़्यादा जो टर्मिनोलॉजी पे फोकस है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, प्रशासन के ऊपर है। जैसे राजुका हो गया, ये तो रिपीटेड है क्वेश्चन, ये तो रिपीटेड है। रीजन और रिवर, जैसे महाजनपद की जितने भी रीजन है, ठीक है, जितने भी 16 महाजनपद हैं उनकी रिवर वगैरह उनके आसपास पता कर लो। ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, ये पता कर लो कौन सा जनपद पहले आता है, कौन सा बाद में आता है, कहाँ पे पड़ता है, लोकेशन रटी होनी चाहिए दिमाग में। फिर अशोका के एडिक्ट कहाँ कहाँ पे हैं, जैसे धौली, इरागुड़ी, जौगड़ा, कलसी कहाँ पे पड़ते हैं, लोकेशन पता कर लो। कुल्हा दरान क्या था, ये टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। कुल्हा दरान दरअसल जो है शायद सैयद ब्रदर थे, ठीक है, उनके बारे में है। और उसके बाद कौटिल्य की अर्थशास्त्र पे जो है यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछती है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र में जैसे स्लेवरी के ऊपर क्या लिखा गया है, ठीक है, स्लेवरी के ऊपर जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या लिखा हुआ है। अशोका के एडिक्ट के बारे में पता कर लीजिए, अशोका के एडिक्ट की लोकेशन क्या है, किस एडिक्ट में क्या बात लिखी गई है। अशोका के बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, जैसे चंड अशोक, रणदेव अशोक, ठीक है। और ऐसे अगर बात करें तो कई सारे अशोक के नाम हैं, किस एडिक्ट में लिखे गए हैं, कहाँ पे लिखे गए हैं, वो इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है, वो एडिक्ट कहाँ पे है, वो माइनर है या मेजर एडिक्ट है, ये सब आपको पता होना चाहिए। देखिए आप अगर ध्यान से PYQ को देखो तो आप आसानी से जो है जवाब दे सकते हो आने वाले क्वेश्चन का, क्योंकि सब रिपीटेंस हैं, सब देखो रिपीट है, वही थीम है, बार बार रिपीट है। एडिक्ट देखो बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तक्षशिला आपको पता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किन रिवर के बीच में है, तो इंडस और झेलम के बीच में। अलेक्जेंडर नंदा जो है, नंदा डायनेस्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा इसमें रोल ये है कि नंदा जो है अलेक्जेंडर ने जब इन्वेजन किया था ना, इसमें भी देखो नॉर्थ वेस्ट वाला ही पॉइंट है। नॉर्थ वेस्ट से जब अलेक्जेंडर जब इन्वेड कर रहा था इंडिया को, तो उस समय इंडिया में कौन था, नंदा था। मैंने क्या कहा, नॉर्थ वेस्ट पे आपकी कड़ी निगाह होनी चाहिए, समझ रहे हो, क्योंकि बार बार वहीं से क्वेश्चन पूछा है।
जिन लोगों को हमारे बारे में ज़्यादा जानना हो वो जो है हमें व्हाट्सएप नंबर कर दें, बाकी ज्ञान के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, क्या हम बोल रहे थे, मौर्य, शुंगा, सातवाहन, क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए कौन पहले आया, क्रोनोलॉजी जरूर पता होनी चाहिए कौन पहले राजा था कौन बाद में था। मगध, ठीक है, मगध के बारे में पता होना चाहिए बहुत डिटेल में। अशोका के एडिक्ट के पता होने चाहिए। सौगड़ा कापर इंस्क्रिप्शन आपको पता है, सौगड़ा जो कापर प्लेट इंस्क्रिप्शन है ये देखो 1998 में पूछा, और अभी हाल ही में 2019 यानी 20 तरफ जो है सौगड़ा पे फिर पूछा था। और उस समय आपको बता दूं कि सौगड़ा कापर प्लेट इंस्क्रिप्शन ये मौर्य के समय पे है, चंद्रगुप्ता के समय की है, ठीक है। इसमें फैमिन के बारे में बात मिलती है। अशोका का जो मैप है, अशोका के समय में कितना कब्जिया लिया था उसके बारे में पता होना चाहिए। मैप देखो मुगलों से भी पूछा है मैप का, किस राजा ने कितना कब्जिया लिया, अशोका में पूछा है। अशोका के एडिक्ट जो है, कौन से ऐसे एडिक्ट हैं जो संगम पीरियड के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो संगम एज चल रही थी और मौर्य साथ ही साथ तो थे, तो कौन से एडिक्ट जो है संगम एज के बारे में बात करते हैं, कौन से एडिक्ट, ये जो है आपको पता होना चाहिए कि किस एडिक्ट में क्या बात लिखी हुई है। उसके बाद जो है थोड़ी सी साइट हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, जैसे लोथल, सारनाथ, राजगीर, नालंदा। अब आप इसमें बताइए कि कौन सी जो है मतलब साइट के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो ये कुछ इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की हैं, कुछ जो है मौर्य से हैं, जैसे लोथल तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की है, सारनाथ, राजगीर, नालंदा ये सब जो है मौर्य की, मतलब मौर्य नहीं, नालंदा तो जो है ये मौर्य में आएगा क्या, नालंदा, हाँ आ जाएगा हाल है। तो अशोका के पिलर आर्किटेक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि अशोका का जो पिलर आर्किटेक्चर है उसमें क्या जो है अशोका ने जो है ग्रीक का कॉपी किया है, क्या जो है पर्सिया का कॉपी किया है पिलर आर्किटेक्चर में, आर्किटेक्चर के पीछे फिलॉसफी का है। हमारे पास अगर रीच करना है आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो और मैं आपके जवाब दे दूंगा, या हमारा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में लगा होगा वहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, ठीक है। बाकी ज्ञान वाले अगर क्वेश्चन हो तो अभी पूछ लो, अभी मैं लाइव हूँ, ज्ञान वाला क्वेश्चन अभी पूछ लो जो मैं बोल रहा हूँ, दरअसल मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो प्रियदर्शी, देखो प्रियदर्शी जो अशोक का नाम है वो कहाँ पे लिखा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। अब आ जाओ जैनिज्म और बुद्धिज्म में। देखो जैन धर्म और बुद्ध धर्म का जो लेक्चर था ना, मैं आपको बता दूं मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे जिस पे आप ये लेक्चर देख रहे हो, मैंने बहुत डिटेल में जो है इसके बारे में बताया था बुद्धिज्म और जैनिज्म में। उसके पीछे कारण ये था कि जैनिज्म और बुद्धिज्म में इतने क्वेश्चन डीपली पूछे हैं यूपीएससी ने कि तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। और बहुत से लोग तो ये ज्ञान देते हैं कि छोड़ ही दो, ठीक है। तो चलो जैनिज्म और बुद्धिज्म में क्या क्या पूछा है, कहाँ पूछा है, तो चलो उसके बारे में बात करते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। देखो जैनिज्म बुद्धिज्म बहुत डीप टॉपिक है, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप वाज द फर्स्ट टू रीड अशोकन पिलर, आई नो, ठीक है। इस पे जो है यूपीएससी पूछ चुकी है, जेम्स प्रिंसेप जो आप बात कर रहे हो, है ना। चलो जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म पे बात करते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो तो देखो भगवान जो महात्मा बुद्ध थे इनके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, जैसे शाक्य मुनि, तथागत बुद्धा, ऐसे करके बहुत सारे नाम हैं, तो वो नाम आपको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद देखो धन्य कटाका, महासंगिका, देखो बुद्धिज्म और जैनिज्म में बहुत सारे सेक्ट हैं, बहुत सारे सेक्ट हैं। तो सेक्ट का मतलब होता है पंथ, ठीक है। तो उन पंथों के बारे में पता होना चाहिए, उनकी फिलॉसफी के बारे में पता होना चाहिए, उनके फाउंडर के बारे में पता होना चाहिए, जैसे धन्य कटका, महासंगिका, नेति पकड़ना। देखो टेस्ट भी बहुत सारे पूछे हैं, जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म के बहुत सारी जो है ग्रंथ हैं, बहुत सारे टेक्स्ट हैं। तो जो बहुत सारे टेक्स्ट हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म के, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे नेति प्रकरणा, परिशिष्ट प्रमाण, अवदान सताका, त्रिशस्तिल सकना, महापुराण। देखो दोस्तों जो मैं यहाँ पे भी नाम ले रहा हूँ आपके सामने जो नाम ले रहा हूँ आपके ऊपर से जा रहे होंगे। इसके लिए मैंने एक अलग से लेक्चर ले रखा है बुद्धिज्म और जैनिज्म का, शायद 2 घंटे का लेक्चर है। जब आप उसको देखोगे ना तो आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पे डीपली पढ़ाया है, ठीक है। ऊपर मेरा जो है काम नहीं है, मेरा काम है एग्जाम निकलना चाहिए, एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, फालतू की बकवास काम नहीं करता हूँ। इसीलिए मैं आपके पास 1995 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। फिर आपको पता है कि कुछ पारमिता होती हैं, पारमिता का मतलब कि परफेक्शन को जो प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो पारमिता के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ होती हैं, इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं। स्थावीरावादीन, लोकोत्तरवादीन, ये क्या चीज़ है। टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए बुद्धिज्म और जैनिज्म में, जैसे परिव्रजका का मतलब क्या होता है, श्रवणा का मतलब क्या होता है, उपासका का मतलब क्या होता है। महायान बुद्धिज्म, अंगुत्तर बॉडी, आई डोंट नो व्हाट आर यू डूइंग। महायान बुद्धिज्म जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और बोधिसत्वा जितने भी हैं 8 या शायद 9 हैं बोधिसत्वा, उनमें उनका क्या काम है और उनकी पेंटिंग किस जगह पे बनी हुई है ये भी पता होना चाहिए, कि अजंता में किस बोधिसत्वा की पेंटिंग बनी हुई है, बोधिसत्वा कौन सी पेंटिंग कहाँ पे देखने को मिलती है। स्थानकवासी किसको कहते हैं, मैत्रेय, औलेतिकेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय, पद्मपाणि, ये सब बोधिसत्वा हैं, तो इनका काम पता कर लो।
सौत्रांतिका, सुमित्या, सर्वास्तिवादी, ये सब दोस्तों सेक्ट हैं, ठीक है। ये बुद्धिज्म के हैं, जैनिज्म के हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बोधिसत्व के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद जो है कुछ क्रॉनिकल्स हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए, जैसे श्रमणा। परिव्रजिका का मतलब क्या होता है, देखो परिव्रजिका, देखो फिर रिपीट होते हैं बार बार। अग्रहारिका का मतलब क्या है, ठीक है। और बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड जो किंगडम है, मतलब बुद्धा को जो है किन किन राजाओं ने अपनाया, वो पता होना चाहिए। निर्वाण का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैन डॉक्ट्रिन क्या है, बुद्धिज्म और जैनिज्म में कॉमन क्या है और डिफरेंस क्या है। भूमि स्पर्श मुद्रा का मतलब क्या होता है। जैन में जो है यूनिवर्सल लॉ क्या है, इसी प्रकार से बुद्धिज्म में क्या है, ये बुद्धि खुद से लगाया करो। रूलर जो है किन किन ने जो है जैनिज्म बुद्धिज्म को जो है सपोर्ट किया। बुद्धा के कंटेम्प्रेरी कौन कौन थे, मतलब बुद्धा जब जिस समय थे उस समय जो है आसपास कौन राजा या वगैरह लोग थे। बुद्धिज्म डिक्लाइन क्यों हुआ। महामस्ताभिषेक, आपको पता है कि ये जैन की प्रक्रिया है जो 12 सालों में होती है, कर्नाटक में श्रवण बेलागोला में, उसके बारे में पता होना चाहिए। जैनिज्म में जो है खरवेला, जो उदयगिरी और खंडगिरी जो केव मिलती हैं उड़ीसा तरफ, उसके बारे में पता होना चाहिए। पवर्ना बुद्धिस्ट जो मोनास्ट्री है उसके बारे में पता होना चाहिए। और दोस्तों जो सबसे बड़ी बात आपको पता होना चाहिए कि बुद्धिस्ट की जो है बहुत सारी मोनास्ट्री हैं, ठीक है। भारत में बुद्ध धर्म की बहुत सारी मोनास्ट्री हैं, तो उनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। यूपीएससी शायद 2-3 बार इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है। आपको अगर सर कहाँ से पढ़ें, देखो विकीपीडिया पे जाओ, विकीपीडिया पे डाल दो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, पूरी लिस्ट आ जाएगी स्टेट वाइज, रट्टा मान लो। जैनिज्म की नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। 8 फोल्ड जो पाथ हैं जैनिज्म के, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। दीपवामसा, दिव्य वदान, महापरिनिर्वाण, खुद्दा, धर्मचक्र प्रवर्तन सुत्ता। देखो एक खुद का निकाय था, खुद का निकाय मतलब बहुत सारे निकाय उसमें, तो खुद का निकाय में टोटल 15 टेक्स्ट हैं, ठीक है। जैसे विनय पिटाका, शुद्ध पिटाका, विधम पिटाका, वैसे एक खुद का निकाय है, ठीक है। तो खुद का निकाय में लगभग 15 टेक्स्ट आते हैं बुद्ध आदि के, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसका थोड़ा सा पता कर लो कि उसके बारे में क्या लिखा है, ठीक है। महाजनपद के बारे में किस टेक्स्ट में लिखा है बुद्धिज्म के, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अवलितिकेश्वर और पद्मपाणि, वज्रपाणि, मंजूश्री, मैत्रेय, ये सब जो है बोधिसत्व, इनके बारे में पता कर लो। बुद्धिज्म और जैनिज्म में कॉमन क्या है, पूछ दिया। देखो जो अभी पूछा है वो बाद में पूछा है। थेरी गाथा, अकरण गण सूत्रा कृतंगा, बृहत कल्प सूत्र, ये कौन से लिटरेचर है, किसने लिखा था, और ये बुद्धिज्म के जैनिज्म के पता होना चाहिए। अनुव्रत और जैनिज्म अनुव्रत का जो सिद्धांत है वो हाउस होल्ड के लिए है, अनुव्रत का जो सिद्धांत है वो हाउस होल्ड के लिए है, और वो जैनिज्म में है, ठीक है। अनुव्रत का सिद्धांत, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और व्हाट इज़ योर अटेम्प्ट, हमारे बारे में जान के क्या करोगे। हमारा यूट्यूब चैनल है, 700 अधिक लेक्चर मिले हैं, बने पड़े हैं, 300 प्लस का कंटेंट पढ़ रखा है, उसको पढ़ लो जाकर, फिर पूछना आकर के। फालतू में जो है नए नए बालक आ जाते हो कहीं से भी जो है घूम फिर करके और पूछना चालू कर देते हो। चैनल को विजिट कर लो। क्या हम कह रहे हैं, अब आ जाओ वैदिक सिविलाइजेशन से क्या पूछा है और वैदिक सभ्यता से क्या पूछा जा सकता है। देखो उपनिषद के बारे में पता होना चाहिए, पुराण के बारे में पता होना चाहिए। देखो उपनिषद जो है आपको पता है कि बहुत सारे हैं, ठीक है, जिसमें से 6 जो है आपके मेन हैं जैसे सांख्य, योग, मीमांसा, उत्तर मीमांसा, और 2 और होंगे। हालांकि जब लाइव लेते हैं ना तो उस समय याद नहीं आता है, ठीक है, लोड होता है, प्रेशर होता है दिमाग में, ठंडे दिमाग से याद आ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि याद नहीं है, याद आ जाएगा अभी दिमाग में। पुराण जो है 18 है, ठीक है जिसमें मत्स्य पुराण सबसे छोटा है, और जो श्रीमद् भागवत पुराण जो है वो सबसे बड़ा है। रामानुजाचार्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऋग्वेदा जो आर्यन कल्चर था उसके बारे में पता होना चाहिए, और आर्यन जब भारत आए तो क्या अपने साथ लेकर आए। जो 6 इंडियन फिलॉसफी है ना उनके बारे में पता होना चाहिए। देखो ये रिपीट नहीं है, जो 14 में पूछ रहा है भाई 24 में पूछ रहा है। कौन से उपनिषद में क्या बातें लिखी गई है ये सब मैंने पढ़ा के रखा है, वैदिक लिटरेचर का लेक्चर हमारे नाम से देख लो जाकर, उसमें सब लिखा है, ठीक है। ये सारी बातें मैंने पढ़ाई हैं। नो ये सब नहीं होता है। यूपीएससी का सिलेबस जो है आप 20 साल में कवर कर सकते हो, चाहो तो 1 साल में कर सकते हो, वो डिपेंड अपॉन यू। तो इस पे सांख्य स्कूल के बारे में पता होना चाहिए। देखो ये सब वही घुमा फिरा के सवाल हैं। उपनिषद में क्या लिखा है थोड़ा इसका बारे में पता कर लो, ठीक है, ये भी पता कर लो क्योंकि यूपीएससी यहाँ पे जाती है। धर्म और रीत में क्या डिफरेंस होता है, अथर्ववेद में क्या लिखा है, वेदों के बारे में पता होना चाहिए। भगवत गीता जो है इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट की, आर्यन की जो टर्मिनोलॉजी थी, ठीक है, तो आपको वो पता होनी चाहिए। आर्यन की टर्मिनोलॉजी थी, जैसे जो है गोप हो गए, ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो है टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे गविष्टि, तो ये सब पता होना चाहिए। महाभारत की जो थीम है, जैसे भारत में जो है बहुत सारी महाभारत लिखी गई हैं, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लोगों ने लिखी हैं, तो उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे पंपा की कन्नड़, तिक्कन्ना की मराठी, काशीराम, ठीक है, सल्लादास,
तो इन्होंने क्या क्या किस भाषाओं में लिखी महाभारत पता होना चाहिए। मीमांसा के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी एक उपनिषद ही है मीमांसा। और अर्ली वैदिक जो लिटरेचर है, ठीक है, उसके बारे में पता होना चाहिए। टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। देखो टर्मिनोलॉजी आप क्या कहते हो, देखो बार बार रिपीट हो रहा है टर्मिनोलॉजी। कुल, कोस, वामसा, गोत्र का मतलब क्या होता है। 4 युग आपको पता होने चाहिए कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग की जो उम्र है वो भी आपको पता होनी चाहिए, जो कि है 3102 BC, यानी कि 3102 BC जो है कलयुग की उम्र है। मतलब यहाँ से कलयुग स्टार्ट हुआ था। आगे आ जाओ। अब हम आ चुके हैं सबसे बड़े टॉपिक पे, जो यूपीएससी ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। चलिए जो है यूपीएससी के उस टॉपिक पे चलते हैं जहाँ से यूपीएससी ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। और ये जो थीम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनको दिमाग में याद कर लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। यहाँ से यूपीएससी ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। वो थीम पता कौन सी है? टर्मिनोलॉजी, क्रोनोलॉजी, मिसलिनियस क्वेश्चन जो मिक्सचर हैं, और गेम, अवार्ड। अब यहाँ पे समझते हैं कि यूपीएससी ने बहुत से क्वेश्चन यहाँ से पूछे हैं। जैसे अरगट्टा। अब आप कहते हो कि सर PYQ पढ़ के क्या होगा, लो अरगट्टा 2016 में पूछा है, 2025 में पूछा है। महेंद्र वर्मन के जो टाइटल हैं, महेंद्र वर्मन, ये महेंद्र वर्मन कहाँ का है जरा कमेंट करके बताओ। कार्तिकेय तिवारी, आई एम रीडिंग योर क्वेश्चन, यू आर टॉकिंग अबाउट, you are requesting for the board examination. This is the lecture for the UPSC civil service examination, and this is not the perfect time to discuss about that. We will discuss later after complete the lecture. तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं महेंद्र वर्मन। देखो महेंद्र वर्मन जो है आपको पता है कि पल्लवा से रिलेटेड है, ठीक है। तो महेंद्र वर्मन ने क्या टाइटल ले रखे हैं ये आपको पता होने चाहिए। इससे बात क्या समझे भाई? देखो बुद्धा के भी टाइटल इंपॉर्टेंट हैं, महेंद्र वर्मन के टाइटल, यानी कि टाइटल इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। टाइटल आपने मौर्य में भी देखा, टाइटल इंपॉर्टेंट थे। अशोका ने क्या क्या ले रखा, तो आपको ये समझ आया कि जिसके नाम बहुत ज़्यादा हैं उसके नाम पता कर लो क्या क्या है। देखो कुछ खेल जो है यूपीएससी अक्सर इंटरेस्टेड रहती है। जैसे अभी हाल ही में इंटरेस्टेड जो यूपीएससी हुई है वो चेस में हुई है, चेस, खो खो। और प्राइज में यूपीएससी बहुत इंटरेस्टेड रहती है, जैसे गांधी पीस प्राइज। यूनेस्को के बारे में तो सब कुछ पता करना है। यूनेस्को के बारे में इंटेंजिबल साइट हो, चाहे मोनूमेंट रजिस्टर हो, एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी अबाउट द यूनेस्को। यूनेस्को यूपीएससी का फेवरेट रहा है। गांधी पीस प्राइज, ओलंपिक हो गया, खो खो वर्ल्ड कप हो गया, ठीक है। उसके बाद ये देखो सब जो रिपीटेड है उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। देखो आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। देखो अगर कोई खोज अगर करता है तो उस आर्कियोलॉजिस्ट का नाम तो पता कर ही लो। स्पोर्ट में जो अवार्ड मिलते हैं, ठीक है, जैसे मेजर ध्यानचंद, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ये क्या होते हैं, कौन देता है, कब इंट्रोड्यूस किए गए थे, ये सब आपको पता होना चाहिए। कौन जीता, अगर हाल ही में किसी को मिला हो तो वो पता कर लो। इवन नोबेल प्राइज भी, ठीक है, जैसे शांति का वगैरह वगैरह। देखो क्रोनोलॉजी फिर पूछिए कि ओसैला पहले आए, ककटिया पहले आए, कि गढ़वाल पहले आए, कि यादवा पहले आए, पता होना चाहिए। क्रोनोलॉजी ऑलवेज इंपॉर्टेंट। देखो चेस पे फिर पूछा है, टर्मिनोलॉजी भी फिर पूछा है। अनुराग, बनियान, मिरासीदार, ठीक है, ये इनकी टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड, इसको पता होना चाहिए। ओलंपिक के ऊपर पूछा है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। भारत रत्न, पद्म अवार्ड पता होना चाहिए। परगना, सरकार, सूबा, ये देखो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सवाल है, शायद मुगल का है। डायनेस्टी और उनके किंग के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा वंश, कौन सा राजा। क्रोनोलॉजी तो पता ही होनी चाहिए, कौन सा राजा कब आया, कौन सा बाद में आया। फिर कुछ प्लेस हैं उनके असल में नाम पता होना चाहिए, जैसे भिलसा, द्वारा समुद्र, गिरिनगर, स्थानेश्वर। द्वारा समुद्र 2 बार पूछ चुका है। कुल्ल बपा और द्रोण बपा। देखो टर्मिनोलॉजी, हुंडी क्या होता है, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो कि इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया गया होगा। क्रोनोलॉजी आपको फिर पता होनी चाहिए, ठीक है। बिष्टी का मतलब क्या होता है, बिष्टी का मतलब बिष्टी, ठीक है। तो बिष्टी एक प्रकार का जो है क्या होता था, टैक्स लिया जाता था क्या बिष्टी, या अच्छा बिष्टी जो है फोर्स लेबर होते थे, इनको लेबर ही करवाए। अगला क्या है, पंधारपुर, तिरुचिरापल्ली, हम्पी, ठीक है। तो इनके बारे में पता होना चाहिए, कहाँ पे पड़ती है, काय फेमस है, कौन सी नदियाँ इनके पास में पड़ती हैं, ठीक है, जैसे चंद्रभागा, कावेरी, मालप्रभा, कौन सी। फिर फेस्टिवल भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है, जैसे चपचार कूट फेस्टिवल अक्सर पूछा है। खोंगजोम, परवा बल्लाद, थंगता डांस कहाँ पे मनाया जाता है। फिर क्राफ्ट में जैसे
पुतकुसुल्ली साल, सुजनी एम्ब्रॉयडरी, उपदाना जमदानी साड़ी, ठीक है, क्राफ्ट हो गए, और आपके फेस्टिवल हो गए, पता होने चाहिए कहाँ पे मनाए जाते हैं वगैरह, पता होना चाहिए मोटा मोटा। ककटिया के जो पोर्ट हैं वो पता होने चाहिए, जैसे काकी नाडू, मोटुपल्ली, मसूलीपट्टनम, नेल्लूरू, पोर्ट पता होने चाहिए। किसी भी राजा के हो पोर्ट पता रखो, बार बार पूछे हैं जब से मैं ले रहा हूँ। प्लेस हो उनके रीजन आज पता होने चाहिए, जैसे बघेलखंड, बुंदेलखंड, विदर्भा, मालवा, रायलसीमा, बोधगया, खजुराहो, शिरडी, नासिक, तिरुपति कहाँ पड़ते हैं। इरिपत्ती, तनियूर, घटिका, इनका अर्थ क्या है पता होना चाहिए। फिर बंजारा का मतलब क्या होता है, तो बंजारा एक प्रकार की कम्युनिटी थी, ठीक है, जो ट्रेड वगैरह जो है बंजारा, इस पर पूछा है बार बार, ठीक है। उसके बाद जो है प्लेस और स्टेट के नाम पता होने चाहिए, जैसे चंपक, दुर्गर, कलूटा, क्या नाम है कलूटा, तो प्लेस और स्टेट पता होने चाहिए। इंदिरा गांधी पीस प्राइज, ठीक है, पहले मिलता था, आज भी शायद मिलता है। महात्रा और पटलिका का मतलब क्या होता है, महात्रा और पटलिका, इसको देखो ये थोड़ा गूगल करना पड़ेगा, मैं आपको कुल मिला जमा बताना ये चाह रहा हूँ कि टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी कोई भी टर्म उठा लेगा, पूछ देगा कि भैया कहाँ से कैसे, तो एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू के ऊपर ध्यान होना चाहिए। क्रोनोलॉजी देखते रहिए कि राजा कौन सा कब आ रहा है, कौन बाद में आ रहा है, इसके बारे में ध्यान होना चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग विच यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, you have to be very aware about the literature and the time span of the any dynasty। इको फेस्टिवल, ठीक है, कहाँ मनाया जाता है, ठीक है, जैसे भूतिया, लेप्चा, रूला, तोड़ा, गोंड, कुरकू, सयारी, देखो ट्राइबल लोगों को याद रखो, ठीक है, ट्राइबल लोग। और जैसे स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन जो है उसके देश में बहुत से नाम है, जैसे स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन जो है ना, जिसको झूम कल्टीवेशन कहते हो, जिसको आपने चाकोलिथिक पीरियड में पढ़ा होगा, उसके हमारे देश में बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम हैं, पता होने चाहिए। यूनेस्को से रिलेटेड पता ही होना चाहिए, ठीक है। ट्रेडिशन हर देश हर राज्य का पता होना चाहिए, जैसे भद्राचलम, कांचीपुरम, चंदेरी की साड़ी, कमल, ठीक है। और जो आपको पता होना चाहिए वो दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एरा आपको पता होना चाहिए। एरा का मतलब क्या हुआ जा करके, एरा का मतलब ये होगा कि शक एरा, विक्रम संवत, और जो मुसलमानों का कैलेंडर होता है ये कब से स्टार्ट होते हैं, उनका सन क्या होता है, ईयर क्या होता है, नंबर उसका क्या होता है, पता होना चाहिए। कलयुग कब से स्टार्ट होता है, चैत्र शुक्ल जो आपने देखा है हिंदी का, वो पता होना चाहिए। चंगपा कम्युनिटी, देखो ट्राइबल जो लोग होते हैं उनका कम्युनिटी कहाँ पर रहता है वगैरह पता होना चाहिए, जैसे लिम्बू, कार्बी, डोंगरिया, कोड़ा, बोंदा। गिल्ड का मतलब क्या होता है, तो आप सबको पता है कि ये जो है व्यापारी टाइप का। देखो पहले यूपीएससी यूएस ओपन पे पूछती थी क्वेश्चन, स्पोर्ट पे यूपीएससी ऑलवेज इंटरेस्टेड रहती है, आज भी आपको चेस के ऊपर मिलता है, आज यूपीएससी चेस पे पूछती है, ठीक है। और पहले जो है यूएस ओपन पे पूछती थी, जो नहीं लॉन टेनिस और शायद बैडमिंटन वगैरह का होता है उस पर पूछती है। ट्रेडिशन आपको पता होना चाहिए कि कौन से राज्य में मनाया जाता है, जैसे गुटका, मधुबनी, सिंगे, खबास, सिंधु दर्शन। यूनेस्को के बारे में पता ही होना चाहिए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है, नेशनल स्कूल जो ड्रामा का है, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज के बारे में पता होना चाहिए। देवी अहिल्याबाई होलकर जो थी ना, वो आपने देखा होगा, तो ये आपने मराठा कन्फेडरेसी जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे भी पढ़ोगे, देवी अहिल्याबाई होलकर के ऊपर जो है ये जो एनडीए गवर्नमेंट अभी इस समय जो चल रही है वो काफ़ी जो है मेहरबान है, तो ये अक्सर जो है आप न्यूज़ में देखते होगे, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। और देखो यूपीएससी लिटरेचर के ऊपर बहुत फोकस है, जैसे पहले तो देखो इंटरनेशनल पूछता था, अभी भी पूछा है, जैसे एस जयशंकर की वाई इंडिया मैटर्स, और दूसरी जो बुक है एस जयशंकर की वो क्या है, वाई इंडिया मैटर्स, एंड द सेकेंड बुक इज वाई इंडिया मैटर, और दूसरी बुक क्या नाम है, द इंडिया वे, दूसरी बुक का नाम याद नहीं आ रहा। तो जैसे एस जयशंकर की अभी हाल ही में पूछा था, ठीक है, सुब्रमण्यम जयशंकर जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी इस समय हैं, तो उनकी जो बुक के ऊपर भी तो क्वेश्चन अभी भी उसने पूछा है, ठीक है, क्या नाम है उसका, वाई इंडिया मैटर्स, और दूसरी बुक का नाम क्या है, चलो। तो ये जो है यूपीएससी देखो उस समय भी पूछती थी, आज भी पूछती है। बराक ओबामा की देखो बुक की पूछी है, ठीक है। ध्रुपद, जैसे देखो म्यूजिक और डांस में जो है आपको पता रखना चाहिए कि वोकलिस्ट के ऊपर यूपीएससी का बहुत ध्यान रहा है कि वोकलिस्ट, तो वोकल का मतलब जो अपने सुर देते हैं, सुर, ठीक है। तो वोकलिस्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे रमाकांत, गुडेचा, उमाकांत, ये जो है ये दरअसल ध्रुपद के हैं, ठीक है। फिर जो हम अगर बात करें
कुछ फेमस पर्सन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मान लो अभी इंडिया में जो है बहुत से फेमस पर्सन हैं, तो उनके बारे में पता होना चाहिए कि क्या मतलब, चाहे भले वो प्राइवेट क्यों, सरकारी क्यों, या राष्ट्रपति ने कोई सम्मान दिया हो या कुछ भी दिया हो, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तब मैं आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन के जवाब दूंगा। बाकी जो काम के क्वेश्चन है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो पूछ लो लाइव में, अदरवाइज़ जो है ये बाकी सवाल में लेक्चर अभी ख़त्म होने वाला है थोड़ी देर में, तब पूछना। क्या बोल रहा था, फेमस पर्सन के बारे में पता होना चाहिए, जैसे अमृता शेरगिल, भीमसेन जोशी, रुक्मणी देवी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये क्या थे। बुक और उनके आथर का नाम पता होना चाहिए, जैसे इन कस्टडी, सी ऑफ पॉपीज, द आर्गुमेंटेटिव इंडियंस। आपको पता है कि ये जो है आर्गुमेंटेटिव इंडियंस के ऊपर उनकी है, जिनको नोबेल रत्ना मिल चुका है, नोबेल प्राइज मिल चुका है। ये लाइव में याद करने आता है। आर्गुमेंटेटिव इंडियंस जो है, ये बुक जो है आपको मैं बता दूं तो ये नोबेल प्राइज मिल चुका है, अमर्त्य सेन की है, हाँ इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन की है। उसके बाद अनअकस्टम्ड अर्थ, ये भी जो है आपको पता होनी चाहिए। गोल्डन थ्रेशोल्ड के आथर कौन है, तो सरोजिनी नायडू हैं। कुल मिला के मैं कहना ये चाहता हूँ, कुल जमा, कि जो बुक, कोई नई नई बुक आती है उनके राइटर पता करते रहो फेमस लोगों के। फिर पर्सन और वो किस लिए जाने जाते हैं, जैसे मंदाकिनी, आमते, नीलम, भानसिंह चौधरी, रोमिला थापर। रोमिला थापर जिनको नहीं पता है मैं आपको बता दूं कि इनकी ही हिस्ट्री की बुक को जो है मैं कॉपी करता हूं। मैंने जो लेक्चर लिए थे, ये रोमिला थापर की जो बुक है हिस्ट्री की, वन ऑफ द बेस्ट बुक मानी जाती है। हिस्टोरियन रह चुके हैं बहुत पुराने, ठीक है। इन्होंने जो है शायद दिल्ली की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें पढ़ाया, मतलब जो है काम किया है। तो ये हिस्ट्री के जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, रोमिला थापर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत फेमस हिस्टोरियन है, इतिहासकार, और उनके बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने कॉपी की हैं। और वंश्री जो राव हैं, ठीक है, वंश्री जो राव हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि कोई भी फेमस पर्सन हो उसके बारे में ये पता कर लो कि क्या काम करता है, थोड़ा वो नॉलेज होना चाहिए। फिर मैं आपको मोनास्ट्री बता ही चुका हूँ, ठीक है। मोनास्ट्री के लिए आपको सोल्यूशन क्या है, विकीपीडिया पे जाओ, मोनास्ट्री जो है सब स्टेट वाइज रट्टा मार लगा लो। ट्रेडिशन कौन से फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है पता होना चाहिए। अगरिया कम्युनिटी, ट्राइबल लोगों का जो है कुछ अगर हो तो वो भी पता कर लो, ठीक है। और उसके बाद जो है जेवलिन थ्रो, पोल वाल्ट या स्पिरिट, मतलब कोई भी खेल हो उसमें अगर कुछ हाल ही में हुआ हो तो उसको देख लो, जैसे जेवलिन थ्रो, वेट लिफ्टिंग, कुछ भी हो तो ये देख लो। फुटबॉल प्लेयर अगर जो है उनके नाम आपको पता होने चाहिए, फुटबॉल प्लेयर, अगर कोई हाल का कोई फुटबॉल का इवेंट मतलब कुछ भी नया हुआ हो तो उसको देख लो, ठीक है। फुटबॉल क्लब अब तो हालांकि नहीं आते, पहले आते थे। पर्सन जो है, कौन सा पर्सन कौन से स्पोर्ट से संबंधित वो पता होना चाहिए, जैसे चेस का भी पूछा है, बॉक्सिंग का भी पूछा है, गोल्फ का पूछा है, ये पूछा है कि कौन सा पर्सन इनसे एसोसिएटेड है, ठीक है, ये पूछा है। फिर देखो माँ मस्ताभिषेक के ऊपर फिर पूछा है। अन्ना हजारे, दीपक पारेख, जीबी के रेडट, हारिस साल्वे, इन लोगों का काम क्या था, ठीक है। थिएटर ट्रेनिंग, देखो थिएटर से भी पूछा है, ये आपके आर्ट एंड कल्चर से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो थिएटर ट्रेनिंग में कौन सा मतलब पर्सन है तो उसके बारे में पता होना चाहिए, जैसे अब्राहम अलकाजी थिएटर ट्रेनिंग से संबंधित हैं। भीमावती देवी जो थी वो मणिपुर की पर्सनैलिटी थी। मैडम क्यूरी के ऊपर जो है एक पुस्तक लिखी गई थी लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, ठीक है, उसके बारे में पता होना चाहिए। ज्ञान के क्वेश्चन कर लो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड कर लो तो मैं जवाब दे दूंगा। बाकी ऊट पटांग क्वेश्चन करोगे तो आई विल नॉट नेवर आंसर, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग अ लेक्चर ऑन द हिस्ट्री, ठीक है, एंड कवरिंग both the aspect of prelims, what UPSC have asked from 1995 to 2025. That means already we are covering last 30 years PYQ for the prelims 2026. This is the most important and most knowledgeable lecture for the UPSC aspirant who always struggle about the what to read and what not to read. It will be clear after studying and एग्जामिन एंड द एनालाइजिंग आफ्टर द PYQ। तो हम यहाँ पे देखें तो मैडम क्यूरी के ऊपर लाल बहादुर शास्त्री ने जो है एक बुक लिखी है ऑटोबायोग्राफी, वो आपको पता होनी चाहिए, हिंदी में ट्रांसलेट किया है। सिटी जो है उसके बारे में पता होनी चाहिए, भावनगर कहाँ पड़ती है। 24 तीली हमारे झंडे में, उसके बारे में पता होना चाहिए। एलिजाबेथ हॉले, ठीक है, ये हिमालयन एक्सपेडिशन, देखो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब हिमालय में अगर किसी ने एक्सपेडिशन की है, ठीक है, तो ये जो है एक्सपेडिशन जो है की है, क्या मैं बता रहा था, क्रिकेट टेस्ट मैच से जो है पूछ चुका है। ऑरेंज प्राइज़ किस लिए मिलता है, पुलित्जर प्राइज़ क्या होता है, ठीक है। और नोबेल जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। नोबेल पीस प्राइज़ के ऊपर, जैसे नोबेल पीस प्राइज़ इस साल मान लो जो है मिला है मचादो को, ठीक है, वेनेजुएला की
तो वो कौन से कंट्रीज़ हैं ये पता होना चाहिए, किस लिए मिला है। नोबेल में जितने भी प्राइज़ मिलते हैं उनके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि किसको मिला है, जिसको मिला है वो कौन से कंट्री से आता है और किस खोज के लिए मिला है। बस इतना से याद कर लो, आपका काम चल जाएगा। नोबेल प्राइज़ में बस इतना ही पूछा गया आज तक, पूछा कहीं बार गया है, ठीक है। पहले पूछा जाता था, अब हाल में यूपीएससी इंटरेस्ट लेती नहीं नोबेल प्राइज़ में, पहले एक समय लेती थी, ठीक है। हाँ, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को लेकर के जो है जो अवार्ड दिए जाते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और पर्सन और वो किस लिए जाने जाते हैं, जैसे भजन सोपोरी, बिरजू महाराज, प्रियदर्शनी, टीबी गोपालकृष्णन, जैसे भरतनाट्यम, संतूर, मृदंगम, कथक किसके लिए, ठीक है। एक बुक है अयोध्या जो PV नरसिम्हा राव ने लिखी थी, तो देखो लिटरेचर पे बहुत ध्यान है, ठीक है। कौन सी बुक कौन लिख रहा है। देखो पुलित्जर प्राइज़ जो है किस लिए दिया जाता है, देखो पहले पूछ चुका फिर पूछ दिया। रघुबाई जो फोटोग्राफी है किस लिए जानी जाती थी, पता होना चाहिए। फिर एमिनेंट जो पर्सन है जैसे भानु भारती, माइक पांडे, मोहम्मद जाफूर, बिंदा, करण दिलकर, ये जो है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर एक बुक है द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, BP मेनन के द्वारा लिखी गई, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो US ओपन टेनिस को लेकर के फिर पूछा है, ठीक है। ये सब पहले पूछता था, अब नहीं पूछता है, अब चेस में ज़्यादा दिमाग है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि खेल में इंटरेस्टेड होता कहाँ है। देखो नोबेल प्राइज़ पे फिर पूछा है, पहले पूछता था नोबेल पे है। देखो नोबेल किस लिए मिला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मिला, कहाँ से मिला, केन्या मिला। मैन बुकर प्राइज़ पता होना चाहिए क्यों मिलता है, क्या होता है, ठीक है। उसके बाद चेस को लेकर देखो पहले भी पूछता था, अब फिर एकदम ट्रेंड एक्टिवेट हो गया है चेस वाला, अभी हाल ही में चेस ही पूछता है UPSC। पर्सन उनका वर्क एरिया जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे थिएटर में कौन काम करता है, वुमेन लेबर के लेकर के जो है किसने काम किया, और लिटरेचरी और सोशल कोई काम कुछ किया हो। जैसे भारत के जो विद्वान हैं जैसे CN राव, जगदीश भगवती, GN रामचंद्रन, अशोक झुंझुन, तो ये किस क्षेत्र में काम करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं तो ये जो क्या बोल रहा था, आगे बढ़ते हैं। देखो नोबेल प्राइज़ को लेकर के UPSC बार बार पूछता है। स्वामी विवेकानंद की एक जो बुक है जिसका नाम है लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये जो बुक है, देखो बुक पे हमेशा ध्यान UPSC का रहा है। जैसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो फ्रेडरिक एंजल ने जो है लिखी है, ठीक है। वोले सोइनका, ये नोबेल प्राइज़ इन पर मिला था, ठीक है। मोनास्ट्री देखो फिर UPSC ने पूछी है, मोनास्ट्री का सोल्यूशन मैं बता चुका हूँ कि ये विकीपीडिया से देख लो, ठीक है। स्टेट वाइज आपको लिस्ट मिल जाएगी, रट्टा लगा लो, 3 बार पूछ चुका है मोनास्ट्री, और हाल ही में पूछा था बल्कि। फिर हिंदुस्तानी और कार्नेटिक म्यूजिक में क्या डिफरेंस है। हिंदुस्तानी जो म्यूजिक है और कार्नेटिक म्यूजिक है, और फिर जो क्लासिकल म्यूजिक है उनसे एसोसिएटेड जो लोग हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। वोकलिस्ट कौन है उनके बारे में पता होना चाहिए। संतूर, सितार और ये प्रकार के जो लोग हैं उससे एसोसिएटेड उनको पता होना चाहिए। कौन से डांस में, कौन से म्यूजिक में किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट यूज होता है इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इंडियन राइटर और लैंग्वेज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस राइटर कौन सी लैंग्वेज में लिखता है, ठीक है। जैसे राजा राव, गोविंद तिरुम्बुक, सुब्रमण्यम भारती, ताराशंकर जोशी, ठीक है। फिर आर्कियोलॉजी और वो कहाँ पे हैं, ठीक है। जैसे शिशुपालगढ़, पिपरहावा। देखो पिपरहावा अभी 2025 में जो है चर्चा में था क्योंकि वो वापस आ चुके हैं, पिपरहावा वाली जो रिलिक्स हैं वापस आ चुके हैं। गोलपारा आपको पता है कि आसाम में पड़ता है, बिष्णुपुर हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए इनकी लोकेशन। ओलंपिक पे जो है पहले UPSC काफ़ी पूछता था। फिर एक देखो अवार्ड होता है वाल बार्कर कप अवार्ड, बॉक्सिंग में मिलता था, पहले UPSC पूछता था इस पर। टेनिस प्लेयर को लेकर के UPSC ने अक्सर पूछा है। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड पे पूछा है। लोगो का इंस्पिरेशन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो कोई कंपनी का लोगो है तो उसके पीछे क्या इंस्पिरेशन है पता होना चाहिए। अब भैया हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये मैनी थिंग इसको नहीं कहते हैं, ठीक है। और अगर आपके ऊपर से जा रहा हो तो फिर जो है आप छोड़ दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि ये बालकों के लिए नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, ये मैं 1995 से 2025 तक के जो है जितने भी हिस्ट्री के इतिहास के जो PYQ पूछ चुके हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। ये बालकों के लिए नहीं है। ये उन्हीं को समझ आएगा जो ऑलरेडी जानते हैं कुछ। नोबेल प्राइज़ पे देखो पूछा है, ठीक है। फिर देखो सिगमंड फ्रायड, एन्ना फ्रूड ने जो है चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर बात की। मिल्टन फ्राइडमैन इकोनॉमिस्ट थे बहुत बड़े, पता होना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशन में। हैंडीक्राफ्ट के ऊपर आपको पता होना चाहिए, जैसे मौन, नलबरी, नसीघाट, तूरा कहाँ पे मनाए जाते हैं, मतलब कहाँ का है। फिर जो है जो फाउंडर, देखो एक जो थीम आपको बतानी भूल गए, फाउंडर आपको पता होना चाहिए। कोई भी डायनेस्टी है उसका फाउंडर पता होना चाहिए। फाउंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेविस कप पर पहले पूछता था, अब नहीं पूछता। यूनेस्को पर देखो पूछता ही रहा है, ठीक है। तमिल लैंग्वेज आपको पता है कि सिंगापुर में भी चलती है। और मैन बुकर प्राइज देखो फिर पूछा है।
माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर की है, ठीक है। और पंडित रविशंकर, उस्ताद अमजद अली खान, उस्ताद जाकिर हुसैन, ये सब जो है पता होना चाहिए। भारत रत्न, फेमस स्पोर्ट पर्सन, उनके गेम पता ही होने चाहिए। साहित्य ट्राइबल जो है, अगर कोई न्यूज़ में रहता है उसके बारे में पता कर लो। यूएस ओपन पे पहले पूछता था, अब नहीं पूछता है, जैसे अभी देखो पूछा था, ठीक है। फ्लूट जो है उसके प्रतिपादक कौन थे, बांसुरी के। अमीर खुसरो के बारे में बहुत डिटेल में पता कर लेना, उनका बहुत सारा रोल है अमीर खुसरो। देखो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री पे चौथी बार पूछा है। ग्रेगोरियन कैलेंडर देखो बार बार पूछा है। कैलेंडर मैं क्या कह रहा हूँ, जैसा कह रहा हो, विक्रम संवत हो, कोई भी संवत हो, कोई भी एरा हो, सब पता कर लो, ठीक है। कैलेंडर पे यूपीएससी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आज अगर बेटा बताओ 2026 है तो इसको विक्रम संवत में कन्वर्ट करो, इसको शक संवत में कन्वर्ट करो, इसको इस्लाम वाले कैलेंडर में कन्वर्ट करो, इसको जो है मतलब वो कुछ भी कन्वर्ट का भी सवाल पूछा है यूपीएससी ने, ठीक है। तो ऐसा नहीं, प्रैक्टिकल पता होना चाहिए। जैसे इकोनॉमिक्स में इस बार जो है क्वेश्चन पूछा था रेवेन्यू डेफिसिट के ऊपर को लेकर के, पता चला हिस्ट्री में घुमा दे जा करके कि जो है बेटा जरा 2026 को विक्रम संवत में कन्वर्ट करो, 2026 को जरा शक संवत में कन्वर्ट करो, लटक जाओगे। अरे फेमस गोल्फ प्लेयर देखो आपको पता होना चाहिए, क्रिकेटर्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। बीबीएस लक्ष्मण के ऊपर वो पूछा है, ठीक है। मैग्सेसे अवार्ड के बारे में पता होना चाहिए, मैग्सेसे अवार्ड पे कई बार पूछा जा चुका है। दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में पता होना चाहिए। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, लॉन्गेस्ट क्या एंडीज है, क्या एंडीज, क्या एंडीज है। हाईएस्ट स्कोर जो है क्रिकेट में, वो देखो क्रिकेट के बारे में पूछता रहा है। और बुद्धा के ऊपर फोकस करते रहोगे, चाइना अगर कोई मंदिर बना रहा है तब भी ध्यान रखो। इस्लामिक कैलेंडर के बारे में पता कर लो। बुकर प्राइज बार बार पूछा है, ठीक है। क्रिकेटरों की कंट्री, अटल बिहारी वाजपेयी की जो है बुक है न्यू डायमेंशन ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी लुक, इसके बारे में पता कर लो, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी और दिलीप कौर तिवाना की जो बुक है उसके बारे में पता कर लो। अमृता पटेल, अनु आगा, मल्लिका श्रीनिवास, प्रिया सौल कहाँ से, किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, देखो इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री से कौन सा पर्सन रिलेटेड है ये पता कर लो। दादा साहब फाल्के देखो बार बार पूछा है। प्रेसिडेंट ने अगर कोई नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस दिया है, ये हालांकि अब शायद मिलता नहीं है क्या। रमन मैग्सेसे इंदिरा गांधी पीस प्राइज देखो ये 2003 में पूछा था, अभी मतलब बार बार पूछा है इंदिरा गांधी पीस प्राइज, ठीक है। व्हाट्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, व्हाट्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज अरे मूर्ख आदमी, कौन बेवकूफ़ जो है यहाँ पे कमेंट में फालतू की बकवास कर रहा है। एनडीजी तो है 7000 किलोमीटर में। हाँ क्या मैं बोल रहा था, टाइम मॉन्टगोमरी न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। IAF का ग्रैंड मतलब जैसे ना ऑस्कर अवार्ड जो होते हैं, जैसे पहली पिक्चर जो थी जिसको मूवी को मिला था, शायद पहली नाम था उसका, ठीक है, शाहरुख खान की थी, तो ऑस्कर अवार्ड पे भी नज़र रखें, ठीक है। यूएस ओपन पे तो हालांकि पूछता नहीं। फीफा वर्ल्ड कप, इस पर भी जैसे अर्जेंटीना भी रिसेंट में जीता था, ठीक है, तो फीफा वर्ल्ड कप पे भी चकचूर देखो, ये फेस्टिवल जो लोकल होते हैं वो पता रखो। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, भारत रत्न के लिए जो है आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। बुक और उनके आथर पता होने चाहिए, जैसे बायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ठीक है। अ बाउंडेड सिविलाइजेशन, कन्फेशन ऑफ पल्लवा, द इंग्लिश टीचर, ठीक है। ये सब इनके बुक के नाम पता, बुक के आथर पता होने चाहिए, ठीक है। आर्टिस्ट और उनकी आर्ट पता होने चाहिए कि किस आर्टिस्ट कौन सी आर्ट में प्रवीण है। नोबेल पीस प्राइज हालांकि अब तो नहीं पूछता है। फाइना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप पहले होती थी, उसके बारे में अब नहीं आता है, पहले आता था। बैडमिंटन चैंपियनशिप अगर होती है उसके बारे में पता कर लो, ठीक है। नेशनल अगर कोई रिकॉर्ड बना हो, प्रयाग असेंबली, ठीक है, ये कहाँ से डाल दिया। और चेस के बारे में तो पूछता ही नहीं है। बुक ऑफ ऑथर देखो बार बार पूछा है, ठीक है। द स्ट्रगल इन माई लाइफ, द स्ट्रगल एंड द ट्रम्प, फ्रेंड एंड फोच, रिबर्थ, ये बुक के ऑथर पता होने चाहिए, ठीक है। और राग, हाँ देखो एक और इम्पॉर्टेंट थीम है राग, जैसे राग बहुत सारे होते हैं, जो सुबह गाया जाता है, शाम को, रात में, तो ये राग किसने कहाँ पे कब गाया जाता है पता होना चाहिए, ठीक है।
डांस जो है लोकल कल्चर के पता होने चाहिए, एकता जागीरदारी सिस्टम वगैरह पता होना चाहिए। अरे मूर्ख हो। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, चलो तुम्हें जो है भारत रत्न दे देंगे, तुम्हें मिड ओशियन, तुम्हें दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, अगर आपको मिड ओशियन रेंज लगती है और मुझे लगती है एंडीज, तो तुम्हें भारत रत्न दे देंगे। और अब जो खुश हो जाओ और शांति से जो है शांति बनाए रखो। मतलब महामूर्ख आदमी हो, गूगल बोल रहा है वो झूठा है, बुक बेवकूफ़ है, एक ये मात्र आदमी सही है, ये बहुत बड़ा जो है जोग्राफी जो है मतलब पूरी दुनिया में जोग्राफर है। तो हम क्या बोल रहे थे, हाँ, पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर, ठीक है, वेंकट मणि श्यामा शास्त्री, अमीर खुसरो। देखो अमीर खुसरो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, अमीर खुसरो के बारे में जो है डिटेल में पता होना चाहिए, जो भी इन्होंने लिखा, क्या क्या इन्होंने इन्वेंट किया, ठीक है, तबला वगैरह। राइटर और उनकी बुक तो मैं बता ही चुका हूँ, ये आपके सामने लिखी है, इनको ध्यान रखो। लाइब्रेरी उसके बारे में पूछा है कि लाइब्रेरी कौन सी लाइब्रेरी कहाँ पे है। फोक डांस, फोक डांस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा डांस, जैसे कोरकू, झूमर, थाली, मुकना, ग्रैंड स्लैम पहले होता था अब नहीं होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स की फील्ड में अगर कोई लिटरेचर लिखा जाता है उसके बारे में, डॉक्टर कलाम के ऊपर जो है भारत रत्न किसको मिला है, भारत रत्न की पूरी लिस्ट याद होनी चाहिए कि भारत रत्न किसको मिला, क्योंकि ऐसे मैंने 2 क्वेश्चन देखे हैं जो भारत रत्न से रिलेटेड थे, किसको मिला है, ठीक है। ओलंपिक पे तो हालांकि नहीं, और जो है मेकिंग ऑफ महात्मा जो थी इस श्याम बेनेगल के द्वारा जो एक बनाई गई थी, उसको देख लीजिएगा किसने क्यों बनाई थी। डांस ऑफ सोलो, देखो डांस और जो ग्रुप डांस होते हैं इसमें कौन से क्लासिकल डांस, जैसे भरतनाट्यम जो है सोलो डांस, तो ऐसे आप पता कर लीजिए कि कौन सा डांस सोलो होता है। जब डांस पढ़ें तो ये भी देख लें कि सोलो एक ग्रुप डांस होता है, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ आपको जो है आर्ट की फॉर्म होती है, जैसे नक्काल, अंकिया नाट, तमाशा, बहा, ये कहाँ पे होता है, ठीक है, ये कहाँ पे मतलब लोकल कल्चर में मनाया जाता है। फिर कुछ शब्द हैं जैसे नस्तालिक का मतलब क्या होता है, यवन प्रिय, इसको टर्मिनोलॉजी में लाते हैं, ठीक है। जैसे एरा आपको क्या पता होना चाहिए, जैसे विक्रम संवत, शक संवत, गुप्ता एरा, काली संवत। हालांकि जो यूपीएससी है वो गुप्ता को मतलब मानती नहीं है, ठीक है। और फिर आपको कुछ देखो ये जिमुत वाहन जो था ना, आपने देखा था, अभी मैंने मिताक्षरा और दया भाग बताया था, तो वो जिमुत वाहन देखो नाम जरूर लिखा है लेकिन वो बाद में उसके टेक्स्ट से आया है क्वेश्चन, बात वही है, समझ रहे हो। तो ये पीवाईक्यू का महत्व होता है। आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि सारी थीम एकदम रिपीटेड है। लीड कैरेक्टर जो है बंदित क्वीन में जो है किसने निभाया था, तो सीमा विश्वास ने निभाया था, जो फूलन देवी की मूवी बनी थी। नोबेल प्राइज जो है लैंग्वेज को डिसअपियर करने के लिए किसको मिला था, केवी फिश को मिला था, ठीक है। तो नोबेल प्राइज जब भी मिले, जो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब हम लास्ट की ओर आ चुके हैं, ठीक है। अब हम लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द जो है लेक्चर ख़त्म होने वाला है, और आपका एंशिएंट मेडिवल और कल्चर के जो पीवाईक्यू हैं आपको पता चल जाएगा कि क्या आता है क्या नहीं आता है, बिकॉज दिस इज अ बिगेस्ट चैलेंज। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो यूपीएससी ने पूछा है वो आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, बुद्धयान, ज्ञानदेव से पूछा है। देखो कुछ मूर्ख आत्माएं हैं, कुछ नहीं बहुत से लोग जो हैं वो मूर्खता करते हैं, किस बात की, वो कहते हैं कि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की। यार ये सब झूठी बातें हैं, ठीक है। आर्यभट्ट ने, ठीक है, खोज की थी लेकिन डिजिट जीरो की खोज नहीं की थी। आर्यभट्ट ने डिजिट जीरो की खोज नहीं की थी, अंक जीरो की खोज नहीं की थी। वो जो खोज की थी वो भास्कराचार्य ने की थी। भास्कराचार्य ने जो है डिजिट जीरो, अंक जीरो की खोज की थी। और जो शून्यवाद की फिलॉसफी है वो नागार्जुन की है, ठीक है। तो ये थोड़ा क्लियर करो, बेसिक पता नहीं है, पता चला लटक गया जा करके, ठीक है। आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, बुद्धयान, ज्ञानदेव, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया ने जो भी डेवलपमेंट की हो पता होनी चाहिए। सौमिलिका, सुद्रका, सौनका, सुश्रुत। हु इज द पाइनियर ऑफ आईएनसी? पाइनियर का मतलब क्या होता है? आप किसे पाइनियर मानते हो? हर कोई अलग अलग मानता है, ये सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा। विशाख दत्त, बराहमीर और चरक और ब्रह्मगुप्त, ये जो है दिस इज एसएससी टाइप क्वेश्चन। विशाख दत्त, बराहमीर, चरक, इनके बारे में पता कर लो, ब्रह्मगुप्त के बारे में पता कर लो, जीरो के बारे में पता कर लो, खोज किसने की, ठीक है। ब्रह्मगिरी ने जो है भास्कराचार्य ने जो है जीरो डिजिट की खोज की थी, जबकि जो क्या बोल रहे थे आर्यभट्ट ने जो है उस अंक की खोज नहीं की थी, उन्होंने डेसिमल सिस्टम तक तो गए थे, वो तो बात सही है, ठीक है। तो आर्यभट्ट को मारना, टिक लगाना बंद कर दो, ठीक है।
आर्यभट्ट ने और भी कई सारे काम किए हैं, जैसे जो है 365 दिन चक्कर लगाता है, सोलर एक्लिप्स, ये लूनर एक्लिप्स, इनके ऊपर काम किया है। भास्कराचार्य ने डिजिट जीरो की खोज की है। ठीक है, यूपीएससी का जो आंसर है उसका मैं आपको अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, छोटी मगर मोटी बातें हैं ये। पेंटिंग में देखो क्या क्या नाम आपको याद होने चाहिए, वो कहाँ बनाई जाती हैं, कहाँ पे, जैसे बनठनी, कलमकारी, बोधिसत्वा की पद्मपाणी पेंटिंग आपको अजंता मिलेगी। मुराल पेंटिंग अजंता की लेपाक्षी टेम्पल में बनी है। सांची स्तूपा में कोई पेंटिंग नहीं मिलती है, लेपाक्षी में तो मिलती है। बाग केव में क्या पेंटिंग है, गुप्ता पीरियड की। एलोरा केव में, लोमासी ऋषि केव जो, और नासिक केव। ठीक है, देखो केव में क्या है ना, गुफाओं में, जैसे मीजोलिथिक पीरियड की जो है रॉक कट पेंटिंग। ठीक है, तो वो भी अभिनवनाथ टैगोर की जो पेंटिंग थी। ठीक है, मुगल की पेंटिंग, और मुगल की पेंटिंग किसके समय में जो है अपने पीक पे पहुंच गई, मुगलों का आर्किटेक्चर किसमें समय में वो अपने पीक पे पहुंच गया। मुगल की पेंटिंग जो है, जैसे उसका प्रभाव कहाँ कहाँ पे रहा, तो मैं आपको बता दूं, मुगल की जो पेंटिंग थी उसका प्रभाव काली घाट पे नहीं था, उसका प्रभाव सिर्फ रहा था पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा, क्योंकि राजपूतों से उनका संबंध था। आ जाओ आगे। अब हम आ चुके हैं भक्ति और सूफी मूवमेंट पे। तो भक्ति और सूफी मूवमेंट जो है आपको पता है कि एक प्रकार का जो है आंदोलन था। एमन रॉय इज द पायनियर ऑफ IMC, एम लक्ष्मीकांत, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पेज 1। एमन रॉय इन 1934 फर्स्ट डिमांडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। अरे ये जो है, जो भी व्यक्ति लिख रहे हो, हम तुम्हें जो है अगर कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे तो फिर जो है, मतलब अभी क्लास 2 नहीं पढ़े होगे सही से और डिबेट कर रहे हो आकर के। पहले पढ़ लो लिखा क्या है उसमें है। तुमने लिखा है कि हु इज़ द पाइनियर ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पाइनियर कौन है, और आप लिख रहे हो एमन रॉय 1934। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, आपको पता है कि INC कब बनी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो AO ह्यूम के द्वारा जो है 1885 में 28 दिसंबर को बनी थी, और आप एमन रॉय के बारे में लिख रहे हो। एमन रॉय जो है वो 1934 तरफ जो है एक्टिव थे, तो पाइनियर वहाँ पे कैसे, मतलब जो है कहाँ पे दिमाग लगा रहे हो? कुछ अकल है? मतलब क्या ही जो है, तुम सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़े हो गए। ठीक है, हमने लक्ष्मीकांत से ऊपर भी पढ़ा है। हाँ, भक्ति और सूफी मूवमेंट जो है उसमें कुछ नाम है, वो आपको उनके बारे में पता कर लीजिए, उनकी फिलॉसफी पता कर लीजिए, और जब वो थे तो उनके कंटेम्प्रेरी में कौन थे। मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ कि जब वो थे तो उनके साथ में कौन थे, उन पे इन्फ्लुएंस किसका है, प्रभाव किसका है। तो कुछ नाम है, उनकी फिलॉसफी, उन पर इन्फ्लुएंस, और उस समय कौन और भी थे उनके बारे में पता कर लीजिए। जैसे देखो, निम्बारका, कबीर, शेख अहमद सिरहिंदी, अन्नमाचार्य, त्यागराज, सिद्धा, लिंगायत, बीजक, दादू दयाल, पुष्टि मार्ग, माधवाचार्य, दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज। भक्ति कल्ट में जो है आपको तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य। ठीक है, सूफी मिस्टिक की जो प्रैक्टिस थी वो क्या थी, सूफी संतों की। उसके बाद भक्त तुकाराम के कंटेम्प्रेरी कौन थे, देखो वही चीज़ें हैं, इन्फ्लुएंस किसका है, कंटेम्प्रेरी कौन है। रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु। सिख गुरु जो है आपको 10 के 10 पता होने चाहिए, और उनके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। शेख अहमद सरिंदी, शेख नसरुद्दीन चिराग दहलवी, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती। कादिर आर्डर के बारे में पता होना चाहिए सूफी का। शेख नियामतुल्लाह मखदूम महदुल्लाह जिलानी के बारे में पता होना चाहिए। लैंग्वेज क्या है, रामानंद जो है वो कबीरदास के जो है गुरु हैं, और रामानंद के गुरु शायद जो है जैसे भक्ति है ना वो साउथ से आई थी, रामानुजाचार्य से जो है इंडिया नॉर्थ में आई थी। ठीक है, रामानुजाचार्य की जो भाषा है वो हिंदी है। ठीक है, पहली बार इन्हीं ने यूज की थी। जगत गुरु जो है ये शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, जगत गुरु। ठीक है, तो ये पता आपको होना चाहिए कि साउथ में एक था, ठीक है, उसके लिए प्रयोग हुआ है, और उसने काफ़ी जो है हिंदू, मतलब मुस्लिम था लेकिन हिंदुओं को जो काफ़ी तवज्जो दी थी। संत के और उनके पेशे के बारे में पता होना चाहिए, जैसे नामदेव, कबीरदास, रविदास, सेना, तो इनका पेशा क्या था। चिश्ती ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के बारे में पता होना चाहिए, ख्वाजा मुइनुद्दीन मोहम्मद जायसी के बारे में पता होना चाहिए। अमीर खुसरो को डिटेल में पढ़ना है। रसखान, आपको पता है कि रसखान, ठीक है, और अबुल फजल ने डिस्कवरी ऑफ अमेरिका के बारे में जिक्र किया है, अमेरिका के बारे में जिक्र है, जब पुर्तगीज आ रहे हैं तो अबुल फजल ने उसका जिक्र किया है। प्रेम वाटिका, बिहारी, रसखान, सूरदास, कबीरदास। शाह आलम बुखारी, सैब सेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। मत्ता मयूरा, मुतय्यर जो है ये आपको अगर मिलेगा तो चोला, जब इंपीरियल चोला आए थे ना, तो इंपीरियल चोला ने किसको हराया था, तब इंपीरियल चोला आए थे, मुतय्यर को हराया था। ठीक है, 900 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है,
मैं दरअसल आपको करेक्ट कर रहा था जो है, अगर शब्द मेरे कड़वे लग गए हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। शाह आलम बुखारी जो है, शाह आलम बुखारी, क्या मैं बोल रहा था, शाह आलम बुखारी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सैब सेक्ट में जो मत्ता मयूर है, ठीक है, आजीविका सेक्ट के बारे में, मया मत्ता के बारे में, ईशाना सवीर देवा पद्धति के बारे में आपको पता होना चाहिए। गुरु अमरदास, अर्जन दास, रामदास, गोविंद सिंह, मिरी एंड पीरी, आदि ग्रंथ, दल खालसा, मंजी, ये किन्होंने जो है किसने शुरुआत की? तो देखो गुरु गोविंद सिंह, या जो है जो सिखों के 10 के 10 गुरु हैं उनके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि उस पर बार बार पूछता है। अब हालांकि कई दिनों से नहीं पूछा है। म्यूजिक और डांस में क्या आपको इंपॉर्टेंट है? म्यूजिक और डांस में जो है जो क्लासिकल म्यूजिक है उस पर अक्सर पूछा है, और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं वो इस बात पर पूछे हैं कि उस म्यूजिक से एसोसिएटेड लोगों के नाम पूछे हैं, जैसे गंधर्व महाविद्यालय, मणिपुर संकीर्तन, सत्रिया डांस, राग, ताल, गरबा, मोहिनीअट्टम, यक्षगान, मगनियार कम्युनिटी, ध्रुपद, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, भजन, सोपोरी, बिरजू महाराज, प्रियदर्शनी, गोविंद, टीबी गोपालकृष्णन, फ्लूट, बांसुरी बजाने वाले, ठीक है, हिरेन भट्टाचार्य, मलिनी राजूकर, प्रतिभा प्रहलाद, वेम्पति चिन्ना स्वामी, चिन्ना सत्यम, किस भारतनाट्यम से, हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक से, कर्नाटिक वोकल से, कुचिपुड़ी डांस नहीं कर्नाटिक से रिलेटेड हैं, भरतनाट्यम से रिलेटेड हैं, कुचिपुड़ी से रिलेटेड हैं, मणिपुरी से रिलेटेड हैं, किससे रिलेटेड जो है डांसर हैं या सिंगर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एंड यू हैव टू नो वेरी क्लियरली। जो म्यूजिक और डांस में अक्सर जो क्वेश्चन पूछे हैं ना, अगर कोई स्कूल या कॉलेज कुछ भी होगा, जैसे गंधर्व महाविद्यालय 2025 में पूछ लिया, ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन, अब आप कहोगे सर गंधर्व महाविद्यालय अगर 2025 में पूछा है, इसका हम आंकड़ा कैसे पता करें कि सर जो है गंधर्व महाविद्यालय पूछ लिया? इसका सीधा सा जवाब हम आपको बताते हैं। एक पुलिसकर करके एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत पहले पूछा था, जो पुलिसकर जो क्वेश्चन पूछा था ना, उसका सीधा संबंध गंधर्व महाविद्यालय से है। दरअसल वो दिल्ली में था, ये बस लाहौर में है, ठीक है, इतना डिफरेंस है। तो ऐसा नहीं कनेक्ट नहीं होता है। अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा पता करोगे तो आपको पता चलेगा कि कहानी कनेक्ट होती है, ठीक है। और कलमंडलम, कोट्टा, कल, शिवरम, ठीक है, ये मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कथकली से कोई रिलेटेड जो लोग हैं उनके पता होना चाहिए। फिर राग, मैंने आपको बताया कि कई प्रकार के राग होते हैं, सुबह गाया जाता है, शाम गाया जाता है, दोपहर मतलब गाया जाता है, ठीक है, तो पता होना चाहिए। चकियर कुट्ठू डांस पता होना चाहिए कहाँ पे होता है। बला मुराली कृष्णा, मीता पंडित, कन्याकुमारी, नेकल बनर्जी, ये जो है हिंदुस्तानी वोकल, घटम, सितार, वायलिन, कर्नाटिक वोकल, ये कौन कौन बजाते हैं? जो वाद्य यंत्र होते हैं ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो कौन बजाता है, ये पता होना चाहिए। फोक डांस पता होना चाहिए, जैसे कोरकू, झूमर, थाली, मुकना, कहाँ पे फोक डांस मनाए जाते हैं। फोक डांस हालांकि पता होना चाहिए। पंडित विष्णु पुलस्कर, ये देखो 1999 में पूछा था, इसका सीधा संबंध 1999 वाले का 2025 से है। आप पंडित विष्णु पुलस्कर के बारे में रिसर्च कीजिए, आपको सीधा पता चलेगा कि इसका संबंध 2025 से है। 1999 वाले क्वेश्चन का संबंध 2025 से है। अमीर खुसरो, श्यामा शास्त्री, इनके बारे में पता कर लीजिए, ठीक है। सोलो परफॉर्मेंस किस में होती है, किस डांस में होती है, पता होना चाहिए, सोलो या ग्रुप वगैरह। नक्काल, तमाशा, अंकिया नाट, बहा, ये क्या है तो पता होना चाहिए। अब हम लास्ट फेज में आ चुके हैं, अब थोड़ा लिटरेचर पर बात कर लेते हैं। जो यूपीएससी ने अक्सर सिर्फ लिटरेचर को लेकर के क्वेश्चन पूछे हैं, तो कौन से लिटरेचर को लेकर के पूछे हैं, अब लिटरेचर की ही कंटिन्यू बात करेंगे। चलो शुरू करो अंताक्षरी। जैसे भाषा, जो देखो भास है ना, भास ने जो है कई सारे प्ले राइट लिखे हैं, शायद अप्रॉक्स 13 प्ले राइट लिखे हैं, रामायण महाभारत, और कई सारे प्ले राइट भास ने लिखे हैं। तो वो 13 के 13 अगर आपने पहले देखे होते, क्योंकि बहुत पहले भी यूपीएससी पूछ चुका है, तो आपने भास को क्यों नहीं देखा कि भास ने भी तो लिखा हुआ है रामायण महाभारत को लेकर के, तो आप इस 2024 वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर देते थे। देखो ये आपको पता चला, द इंडिया वे वाई इंडिया मैटर जो है, ये डॉक्टर एस जयशंकर की बुकें हैं। अब देखो इन लोगों ने भी कुछ लिखा है, देवी चंद्रगुप्तम, हमीर महाकाव्य, मिलिंद पन्हा, नीति व्याकरणिता, आर्यदेव, दिगनाग, नाथमुनि। देखो मैं दो ही लोगों के नाम ले रहा हूँ, या तो लिटरेचर का ले रहा हूँ या पर्सन के नाम ले रहा हूँ, आपको जो है वो दूसरी चीज़ पता करनी है। ट्राइबल लैंग्वेज जो होती है उनको पता करना है। भावभूति, अस्थिमल्ला, छेमे स्वर, देसर कथा, बितल, विध्वंसक, कोर्ट में स्कॉलर। अच्छा, जो कोई राजा है तो उसके कोर्ट में विद्वान कौन रहते हैं, जैसे आप गुप्ता पीरियड में देखोगे तब भी जो है कोर्ट में विद्वान थे, कनिष्क की कोर्ट में भी जो है विद्वान थे, मुगल की कोर्ट में भी जो है विद्वान थे, मौर्य की कोर्ट में भी जो है नहीं थे, ठीक है। तो विद्वान जब भी रहे हैं किसी भी कोर्ट में तो उनके बारे में पता होना चाहिए। स्वप्नवासा दत्ता, मलाविकाग्निमित्रा, मेघदूता, रत्नावली,
इसके बारे में पता होना चाहिए, ये किसने लिखी। क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, किस अमेंडमेंट से आई क्लासिकल लैंग्वेज, कब आई, कब एंट्री हुई, पता होना चाहिए। कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है, बहुत अच्छे से, खासकर क्लासिकल डांस भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। सुबह है आज़ादी किसने लिखी, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड किसने लिखी, अरविंदो, आरसी दत्त, सैयद अहमद खान, बीरर घाचरी। मैक्सिमम जो लैंग्वेज दुनिया में बोली जाती हैं, कौन सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती है आपको पता होना चाहिए। कौन सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती है आपको पता होना चाहिए। स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, ये आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स जो है किसने लिखी है, आपको पता होना चाहिए। बहुविवाह ये किसने लिखी, मृच्छकंटिका किसने लिखी, किताब नवरस, अमीर खुसरो, कव्वाली। देखो अमीर खुसरो को बहुत डिटेल में पढ़ लो, अमीर खुसरो पे मल्टीपल टाइम। मुद्रा राक्षस आपको पता है कि विशाख दत्त की है, ठीक है। और भक्ति हास, सीता स्वयंवर, यायती, गिद्धा, पता कर लो किसने लिखी। मिर्जा गालिब, फैज, बहादुर शाह जफर, आमिर खुसरो, नील दर्पण, घासीराम कोतवाल, नवाना, उर्दू थिएटर, मृच्छकंटिका, बुद्धाचरित, देखो बार बार रिपीट है, बुद्धचरित, मुद्रा राक्षस, हर्षचरित, देखो रिपीट है, प्रबना चिंतामणि, मृच्छकंटिका, बृहद संहिता, देवी चंद्रगुप्तम, विक्रम देवचरित। अब कौन सी, देखो स्क्रिप्ट जब आती है ना, जैसे ब्रह्मी हो गई, शारदा स्क्रिप्ट हो गई या खरोष्टी स्क्रिप्ट हो गई, तो आप ये भी देखो कि स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है कि लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। 1997 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको समझ आया कि पढ़ने का तरीका होता गया है। नागसेना ने क्या लिखा, नागार्जुन ने क्या लिखा, नागार्जुन ने वही शून्यवाद लिखा था, जीरो जो फिलॉसफी है, ठीक है। नागभट्ट ने क्या लिखा, कुमारिल भट्ट ने क्या लिखा। डिवोर्स को लेकर के अर्थशास्त्र में क्या लिखा गया है, अर्थशास्त्र में जो है डिवोर्स को लेकर के कौटिल्य ने, चाणक्य ने क्या लिखा है। देखो 2 क्वेश्चन आए हैं। अब आप कह दो कि सर जो है रैंडम आ गया था अभी 2024 तरफ क्वेश्चन, रैंडम कुछ नहीं आता है। 2023 तरफ रैंडम कुछ नहीं आता है। 1996 में जो है अर्थशास्त्र में डिवोर्स को लेकर के पूछा है, ठीक है। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो डिवोर्स में जो संबंधित होती हैं वो कौन होती हैं, महिलाएं। और अगर आप 2023 का क्वेश्चन देखोगे अर्थशास्त्र से ही पूछा है। जो 2023 का क्वेश्चन है, जो 2023 का क्वेश्चन है, जो 2023 का क्वेश्चन है वो अर्थशास्त्र में किस पे पूछा है, स्लेब को लेकर के पूछा है। और स्लेब बनाया किसको निशाना है, वुमेन्स को ही बनाया है। यानी कि अर्थशास्त्र में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो वुमेन से रिलेटेड है। अपभ्रंश, आपको पता है कि सबसे पहले पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद जो है भाषाएं आई हैं, ठीक है। तो ये एवोल्यूशन ऑफ द लैंग्वेज था। अब हम लास्ट फेज में अपनी आ चुके हैं, ठीक है। लिटरेचर पर बात कर ली। लिटरेचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड थीम ऑफ यूपीएससी, एंड नाउ वी हैव कम ऑन लास्ट थीम, दैट इज आर्किटेक्चर। अब हम आर्किटेक्चर पे आ चुके हैं। देखो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मेंस का अगर आप सिलेबस देखोगे तो यूपीएससी जो है मेंस में एंशिएंट मेडिवल और कल्चर में 3 शब्द लिखे हुए हैं, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, आर्ट फॉर्म। तो लिटरेचर मैंने आपको बता दिया, आर्किटेक्चर को देख लो। आर्ट फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि मैंने आपको मिसलिनियस वाले में बताया था, जैसे फोक डांस, म्यूजिक, लोकल कल्चर, ट्राइबल, ठीक है। अब हम आर्किटेक्चर पे आ चुके हैं। देखो 3 ही शब्द यूपीएससी ने अपने सिलेबस में लिखे हैं, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, आर्ट फॉर्म। अब हम बात कर रहे हैं आर्किटेक्चर की, और कौन कौन आर्किटेक्चर के बारे में आपको पता करना है। सवाल है कि सर कैसे पता करना है। देखो पता करने का तरीका ये है कि उसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, किस राजा ने बनवाया है, क्या फिलॉसफी उसके पीछे है। देखो किसी भी आर्किटेक्चर के पीछे उसकी कोई फिलॉसफी होती है, क्यों बनवा रहा है। अगर उसमें कोई आर्किटेक्चर में अगर कोई मंदिर बनवाया, मस्जिद बनवाई, तो वो कहाँ से कॉपी किया है, वो आर्किटेक्चर मतलब ऐसा क्यों ही बनाया। जैसे मिराज या जो मतलब कुछ भी अगर बनता है आर्किटेक्चर, जैसे मंदिर मान लो बनता है तो उसमें गर्भगृह होता है, ठीक है, मंडप होता है, ठीक है, अर्ध मंडप होता है, और जैसे उस ऊपर जो है आप देखते हो छतरी जैसी लगी होती है, एक झंडा लगा होता है। जैसे नॉर्थ इंडिया के अगर मंदिर को देखोगे तो आसपास जो है दीवारें नहीं होती हैं, साउथ इंडिया के मंदिर में जो है आसपास दीवारें होती हैं और जो है एक बड़ा सा गेट लगा होता है, ठीक है, साउथ इंडिया के मंदिर में। इंडिया के मंदिर जो होते हैं वो नगरा स्टाइल में होते हैं, और जो बीच के मंदिर है सेंट्रल इंडिया के वो जो है बेसारा स्टाइल में होते हैं, जबकि साउथ इंडिया के जो मंदिर होते हैं द्रविड़ा स्टाइल में होते हैं। द्रविड़ा स्टाइल इज अ डिफरेंट स्टाइल फ्रॉम बेसारा स्टाइल एंड द नगरा स्टाइल, ठीक है। तो ये आपको मंदिरों का फ़र्क पता होना चाहिए। वहीं पे इस्लाम में चले जाओ तो इस्लाम में आपको पता होना चाहिए कि मस्जिद की फिलॉसफी क्या है, आर्किटेक्चर के पीछे फिलॉसफी क्या है। किसी भी राजा ने जैसे मंदिरों का इवोल्यूशन कैसे हुआ, जो गुप्ता पीरियड में जो है मंदिर पहले जो है वैसे बनते थे, बहुत मतलब केव टाइप से बनते थे, ठीक है, बहुत पुराने चले जाओ केव, फिर गुफाओं से जो है ऐसे मंदिर धीरे धीरे जो है काली देवी मंदिर, फिर कानपुर का जैसे तुम्हारा वो हो गया कौन सा भीतरगांव मंदिर, ठीक है। तो ऐसे कई जो मंदिर का इवोल्यूशन है। देखो
सिर्फ रट्टा वेकेशन नहीं करना है, हम आपको यही बताने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, और इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि कोई भी आर्किटेक्चर होता है, एनी आर्किटेक्चर के पीछे जो है उसकी फिलॉसफी होती है, ठीक है। फिलॉसफी का मतलब उसके पीछे कोई दर्शन होता है, ऐसे नहीं कुछ भी बन जाता है, समझ रहे हो, कहीं से कट कॉपी किया होता है। जैसे जब आप अशोका को पढ़ें तो अशोका में ये देखें कि अशोका का जो पिलर आर्किटेक्चर था उसने कहाँ से कॉपी किया था, कहाँ कॉपी का मतलब ये नहीं कि उसने कॉपी किया था, इन्फ्लुएंस प्रभाव कहाँ से का था, किससे उधार लिया था, मतलब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मनसबदारी सिस्टम तो वो अकबर का अपना तो था नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से जो है कई सारी चीज़ें होती हैं जो ओरिजिनेटर उसका कोई और होता है, लेकिन जैसे बारूद ले लो, ठीक है, यूपीएससी पूछ चुकी है कि उसका ओरिजिनेटर इंडिया मतलब जो है मुगल था, मतलब ये जो बाबर आया था ये जो है बारूद लेकर के आया था, नहीं, वो सिर्फ कैनन में एक्सपर्ट था, तोप चलाने में एक्सपर्ट था। बारूद तो हमारे यहाँ चाइना में बहुत पहले से हो चुका था, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो जिसका ओरिजिन आपको पता होना चाहिए। बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं कि जो है आपको उसके बारे में नहीं पता है। सिक्के पहली बार कहाँ पे आए, ठीक है, तो सिक्कों पे देखो गुप्ता पीरियड में जो है सिक्कों के ऊपर पूछ चुका है, विजयनगर एम्पायर में जो है फनम के ऊपर पूछ चुका है। वहीं पे जो है अगर आप दिनार की बात कर लो, निस्का की बात कर लो, निस्का इज अ स्मॉल कॉइन दैट इज इंट्रोड्यूस बाय द इन महाजनपदा पीरियड एंड पंच मार्क टाइप कॉइन, और कॉइनेज पे लेकर के जो है गुप्ता पे पूछ दिया है, ठीक है। तो मैं अल्टीमेटली बताना ये चाह रहा हूँ, बेसिक छोटी जो बातें होती हैं वो अक्सर कई लोग क्या होते हैं कि छोटी बात है इग्नोर कर दो, वही छोटी बातें तुम्हें फंसा देती हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि दुश्मन को कभी हल्के में ना लो, ठीक है, हाँ, जब तक जो है वो नेस्ता नाबूद ना हो जाए। आगे बात करो आर्किटेक्चर में। देखो आर्किटेक्चर में अब हम जो मेन बात थी वो सब बता चुके हैं, उगल चुके हैं। अब सिंपल सा नाम सुन लो कि पढ़ना क्या है। देखो बेसनागर, बजकेब, भज, ठीक है, भज ये सब देखो, बेसनागर वगैरह, भज जो है ये महाराष्ट्र में है, सित्ता नवसाल ये साउथ में इंडिया में है, तमिलनाडु में, ठीक है, जैन से रिलेटेड। स्तूपा का जो है कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, स्तूपा में आपको बताया कि जो है मतलब जो है अंडा होता है, ठीक, उसके अंदर जो है अस्थियाँ रखी होती हैं। सवाल पूछ लो तो जो है ठीक रहेगा। हाय हाउ आर यू जो है वो बाद में कर लेंगे, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है आर्किटेक्चर कंप्लीट कर लें, अगर कोई सवाल होगा तो ले लेंगे, अगर अभी हो तो पूछ दो। सोमनाथ टेम्पल, देखो सोमनाथ टेम्पल पे 2022 में आया है, और सोमनाथ टेम्पल अभी अगर आप देखोगे तो क्या अभी देखो सोमनाथ टेम्पल को लेकर के था, ठीक है। तो सोमनाथ टेम्पल जो है उस पर कहीं पर आक्रमण हुए, किस समय पर आक्रमण हुए, कौन से राजा में, हो सकता है अगली बार पूछ दे। सोमनाथ टेम्पल का जो काम था वो जो है राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है शुरू करवाया था, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल का भी काफ़ी रोल है। उसके बाद जो है जवाहरलाल नेहरू जो है विरोध कर रहे थे कि सेकुलर नेचर जो है होना चाहिए। वंदे मातरम जो है अभी काफ़ी ट्रेंड में था, वंदे मातरम को लेकर के जो है काफ़ी बवाल मचा। तो वंदे मातरम पहली बार कहाँ गाया गया, कब गाया गया, क्यों लिखा गया, उसका ट्राइबल रिवोल्ट से क्या संबंध है। 1857 की रिवोल्ट के बाद जो बहुत सारी माइनर रिवोल्ट जो पूरी दुनिया, पूरी भारत में हुई, उनमें जो है बंकिम चंद्र चटर्जी, चट्टोपाध्याय वगैरह जो है, वंदे मातरम जो है पहली बार कहाँ गाया गया, किस अधिवेशन में गाया गया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। और सोमनाथ टेम्पल देखो 2022 में पूछा है, हो सकता है 2026 में पूछ दे, हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अजंता केव, अजंता केव, सांची स्तूपा, पांडुलेनी केव, अमरावती स्तूपा, 64 योगिनी। देखो गांधार, मथुरा, अमरावती स्तूपा, इनके जो आर्किटेक्चर है इनका डिफरेंस पता कर लीजिए। 64 योगिनी टेम्पल अभी जनवरी 2025 में न्यूज़ में था, ठीक है, जब वो मामला आया था चप्पल फेंकने वाला, ठीक है, खजुराहों के मंदिर। और मेंस 2025 में यूपीएससी ने क्वेश्चन इसी पे पूछा है। कल्याण मंडप क्या होता है, ठीक है, नगरा स्टाइल में पढ़ोगे। बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी, बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा लखनऊ में, इसका आर्किटेक्चर क्या है, उसमें क्या मटेरियल यूज हुआ है, बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाज़ा में किसने बनवाया था 1784 में, ठीक है। सन टेम्पल जो है भारत में कई प्रकार के हैं, ठीक है, अरासवल्ली, अमरकंटक, ओमर का नहीं, सन टेम्पल भारत में कई हैं, ठीक है, तो उन सब सन टेम्पल के बारे में पता होना चाहिए। अजंता महाबलीपुरम पर में पता कर लीजिए। रॉक टेम्पल जो धौली में है, ठीक है, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, बराह की जो इमेज बनी हुई है, बराह अवतार, आपको पता होना चाहिए, बराह जो है एक प्रकार का अवतार था, ठीक है, बराह अवतार। जो उदयगिरी जो केव है ना, जो आपको गुप्ता पीरियड की है, जैसे उदयगिरी हो गई, बाघ केव हो गई, ठीक है, इसमें गुप्ता पीरियड का काम है, तो उसमें जो है आपको बराह अवतार देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो भगवान जो है वो भूदेवी को जो है इसे पकड़े हुए हैं, तो उसको ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। जिनको नहीं पता है, मैं हिस्ट्री को बहुत एडवांस लेवल पे पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। लेक्चर हमारे यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन बालकन के लिए ना है। पूछ रहे हैं कि भाई सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात नॉट इन उड़ीसा। उड़ीसा में नहीं है सोमनाथ टेम्पल, जो है यहाँ पे का है। देखो सोमनाथ टेम्पल सिर्फ एक टेम्पल नहीं है, फर्स्ट यू हैव टू नोट इन योर डायरी कि सोमनाथ टेम्पल 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो है एक
ज्योतिर्लिंग है। जैसे भगवान शिव जो है, जो माता पार्वती के 12 जो टुकड़े हुए थे, ठीक है, वो एक टुकड़ा उनका सोमनाथ मंदिर में भी जो है गिरा था, मतलब उस जगह पे गिरा था, इसलिए वहाँ पे सोमनाथ मंदिर जो है बना था। उसका इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन इतिहास में अगर आप देखोगे तो मौन जो है राजा थे, ठीक है, चंद्रवंशी, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण से एसोसिएटेड है। उसके बाद जो है कई राजाओं ने जो है उसका पालन पोषण किया है, और अभी अहिल्याबाई होलकर का भी जो है उसमें जिक्र है। और उसके बाद जो है कई आक्रमणकारियों ने जो है उस पर अटैक किया, ठीक है, कई सारा जो है उसमें लूटा। इतना सोचो उसमें जो है चीज़ें लगी होंगी तभी तो लूटा है। और इसीलिए जो है सोमनाथ टेम्पल वहाँ पे है। तो सोमनाथ टेम्पल प्राचीन मंदिर है, समझ रहे हो। उसका ओरिजिनेटर के बारे में भी कुछ पता था ही नहीं, ठीक है, बस उसको रिनोवेट कराया है लोगों ने, समझ रहे हो। तो बहुत प्राचीन मंदिर है, ऐसा नहीं है। तो वो जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों की जो है आपको वो भी पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। तो जैसे जो है मध्य प्रदेश में कौन सा, महाराष्ट्र में कौन सा है, तमिलनाडु में कौन सा है, तिरुपति बालाजी, ऐसे मतलब जो है पता होने चाहिए 12 ज्योतिर्लिंग। देखो जो पिलिग्रिमेज लोकेशन है, जैसे श्री शैलम, ओमकारेश्वर, पुष्कर, ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि लोकेशन कहाँ पे पड़ती हैं। पंचायतन स्टाइल क्या होती है, तो पंचायतन स्टाइल आपको पता है नगरा स्टाइल आर्किटेक्चर जो टेम्पल का होता है उसमें यूज की जाती है। अजंता, माउंट आबू, ममल्लापुरम साउथ में है। इबादत खाना अकबर के समय, ठीक है। बुद्धिस्ट श्राइन, देखो बुद्धिस्ट श्राइन में भी 5वां क्वेश्चन है बुद्धिस्ट श्राइन को लेकर के, ठीक है। तो बुद्धिस्ट श्राइन को लेकर के ये 5वां क्वेश्चन है। तो बुद्धिस्ट श्राइन को लेकर के 5वां क्वेश्चन है। मैं क्या कह रहा हूँ, बुद्धिस्ट श्राइन को रटने के लिए विकिपीडिया पर डाल देना तो सब मिल जाएंगी स्टेट वाइज, रट्टा लगा लेना। 5वां क्वेश्चन है ये। बदामी, बराबर केव, एलोरा केव, त्रिभंगा पोस्चर का मतलब क्या होता है। त्रिभंगा आपको पता है कि जो है एक प्रकार का पोस्चर है, ठीक है, उसके बारे में पता कर लेना कि उसका मतलब क्या होता है। चैत्य बिहार में डिफरेंस क्या होता है। नगरा, द्रविड़ा और बेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस होता है। विरूपक्षा टेम्पल कहाँ पे है, ठीक है, भगवान विष्णु का मंदिर है। गुरु शिखर जो पीक है वो राजस्थान में अरावली जो रेंज है ना उसमें सबसे ऊंची जो पीक है, जैसे एक माउंट आबू भी पड़ती है तो उससे 14-15 किलोमीटर की दूरी पे गुरु शिखर पीक है, राजस्थान में पड़ती है, ठीक है। और सूर्यवर्मन अंकोरवाट का मंदिर कहाँ पे है। अमरावती बुद्धिस्ट स्तूपा का आर्किटेक्चर का फीचर क्या है। उदयगिरी केव क्या मतलब जो है उदयगिरी जो केव है, उदयगिरी केव का मतलब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि उदयगिरी 2 प्रकार की केव है। एक है उदयगिरी खंडगिरी केव, ये उड़ीसा में पड़ती हैं। एक है उदयगिरी और बाघ केव जो गुप्ता पीरियड की हैं, जो मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, देयर इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसके द्वारा, देखो जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो विक्रमशिला हो चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसका फाउंडर का नाम पता होना चाहिए, किसने फाउंड की है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आर्कियोलॉजी मोन्यूमेंट जैसे शिशुपालगढ़ हो गया, पिपरावा हो गया, पिपरावा भी न्यूज में था, गोलपारा, बिष्णुपुर। हेलो, ऐसे क्या होगा, ज्ञान के क्वेश्चन पूछ लो तो फायदा होगा, ठीक है। और बस खत्म हो गया, लेक्चर समाप्त है, बस अंत है, ठीक है। और ये शायद जो है जो भी लेक्चर था, इस लेक्चर में मैंने आपको एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री और कल्चर पूरा क्लियर कर दिया है, क्या पढ़ना है, व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, एंड इन अ वेरी डायनेमिक वे एंड वेरी एडवांस वे। ये लेक्चर उन लोगों के लिए नहीं होगा जो बालक हैं, ठीक है, जो नए नए जो है उनको नहीं समझ आएगा, ठीक है। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको हिस्ट्री पहले समझ है, ठीक है। हाँ, खजुराहो का मंदिर देखो 2002 में खजुराहो के मंदिर पे था, ठीक है। और होयसालेश्वर मंदिर, होयसालेश्वर पे मेंस में क्वेश्चन आना चाहिए। लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री होयसाला मोनूमेंट की लोकेशन। जामा मस्जिद कश्मीर में भी एक है जो जैनुलाब्दीन के नाम, जो मतलब वहाँ पे था, जैनुलाब्दीन एक राजा था, सुल्तान का लीजिए, ठीक है, तो वो वहाँ पे काफ़ी फेमस था, जैनुलाब्दीन कश्मीर का। तो जामा मस्जिद उन्होंने बनवाई थी। जामा मस्जिद एक दिल्ली में भी है जो शाहजहाँ ने बनवाई थी। और गांधारा आर्ट के फीचर क्या हैं, गांधारा अमरावती मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, कहाँ। और बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन में जो है पुलकेशिन में क्या लिखा हुआ है। जूना, देखो इंस्क्रिप्शन तो जरूर पता होने चाहिए, जैसे जगन्नाथ मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर, कंडिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर। देवदासी जो प्रथा थी उसके बारे में पता होना चाहिए। मौर्य के स्कल्पचर के बारे में पता होना चाहिए। मथुरा के स्कल्पचर के बारे में पता होना चाहिए। भरूच के स्कल्पचर के बारे में पता होना चाहिए। गांधारा के स्कल्पचर के बारे में पता होना चाहिए। स्कल्पचर के बारे में पता होना चाहिए। मौर्य, मथुरा, भरूच, गांधारा स्कल्पचर, इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन स्कल्पचर दैट इज मेड ऑफ टेराकोटा, बेक्ड क्ले। फिर जो है साउथ इंडिया में अगर हम बात करें तो गोल गुम्बज, टॉम्ब ऑफ गियासुद्दीन, जामा मस्जिद दिल्ली, टॉम्ब ऑफ शाहजहां, सासाराम, ठीक है। लार्जेस्ट डोम आपको पता होनी चाहिए। नटराज की जो मूर्ति होती है उसमें अलग अलग पोस्चर का क्या क्या मीनिंग होता है। मैंने क्या कहा, एवरी आर्किटेक्चर, एवरी लिटरेचर हैव अ मीनिंग। तो आपको उस आर्किटेक्चर के पीछे की फिलॉसफी पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप रट्टा लगा रहे हो। तो हमारा लेक्चर समाप्त हुआ, और जो है हमने आज के लेक्चर में ये आज जो है
जो लेक्चर था, आज के लेक्चर जो प्रीलिम्स 2026 के लिए पहला लेक्चर था। आज हमने एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का जो लेक्चर लिया, इसमें जो है मैंने आपको पूरा डिटेल चीर फाड़ कर डाली है क्वेश्चन की 1995 से लेकर के 2025 तक। ये हल्के हृदय वालों के लिए जो है लेक्चर नहीं था, ये उन्हीं के लिए जो हिस्ट्री के जो है ऑलरेडी पढ़े बैठे हैं, ठीक है, वरना समझ नहीं आएगा, ऊपर से निकल जाएगा, रिलेट भी नहीं होगा। तो लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें। थैंक यू।